सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए 27वें श्लोक की अगले श्लोक की चैंटिंग करें। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। तो इस तरीके से हम लोग 5वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, जहाँ पे भगवान हमको दिखाते हैं कि अर्जुन जो शास्त्रोक्त तरीका है यहाँ सब चीजों से संन्यास्त होने का, उसका अंदाज ये होता है कि तुम कर्म क्षेत्र मत छोड़ो, लेकिन एक सात्विक प्रकार का त्याग करो। तामसी त्याग में आदमी कर्म छोड़ देता है, राजसी त्याग में प्रतिकूल चीजें छोड़ देता है, और सात्विक त्याग में कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ता है, बस अपेक्षा छोड़ता है। अपेक्षा छोड़ के काम करना, ये अर्जुन बात पॉसिबल होती है, इसका तुमको प्रयोग करना चाहिए, इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का त्याग होता है। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान की गीता है, ये उनका सुझाव है यहाँ पे। इसीलिए इतना जल्दीबाजी में मत सोचना कि अरे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है महाराज जी। कोई काम वाम लक्ष्य होगा तो जाके हम काम कर सकते हैं। हमारे सामने बाहरी लक्ष्य नहीं होता है तो हमको मोटिवेशन ही नहीं होता है, प्रेरणा ही नहीं होती काम करने की। बोलते हैं ये तुमको थोड़ा सा और सोचना चाहिए। देखिए, कई बार बाहर के लक्ष्य सामान्य व्यक्ति को कर्म में बहुत प्रेरित करते हैं कि हम यहाँ पे जब करेंगे तो ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। तो अनेकों प्रकार के जो हैं वो लाभ होते हैं दुनिया में। हमको पोजीशन का लाभ होता है, समृद्धि संपत्ति का लाभ होता है, ये सब यहाँ पे अनेकानेक प्रकार के लाभ होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये बुद्धिमान लोगों का, जो भी सिद्ध लोग हैं, उनका बहुत ही प्रेम पूर्वक सुझाव होता है। बोलते हैं ये एक वाक्य को तुमको इसका अर्थ डिस्कवर करना चाहिए कि प्रेम सबसे महान प्रकार का मोटिवेटर होता है। इस चीज को तुम समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आदमी के अंदर कहीं पे कोई लाभ मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति काम करता है, लेकिन काम करने के पीछे आपके मन के अंदर कोई प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, भावना है, खुशी है, वो चीज एक बार तुम डिस्कवर करो। हो सकता है डिस्कवरी में टाइम लगे, लेकिन इसको जरूर करना चाहिए। और जीवन भर तुम फ्री होके, स्वामी होके काम करोगे। तुम्हारे सर के ऊपर कोई नहीं बैठा होगा, तुमको कोई नचा भी नहीं सकता है, तुमको किसी भी प्रकार की पराधीनता में नहीं डाल सकता है, और काम तुम बहुत अच्छा करोगे। तो देखिए, बड़े बड़े लोगों का जीवन आप अच्छी तरह से पढ़िए, वहां पर देखिए। अब जैसे भजन भी था ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब वो सगाई हो पता नहीं क्या होती है, लेकिन हम क्योंकि गुजरे नहीं है ना उससे, इसलिए बता रहे हैं।
लेकिन इतनी बात तो है कि जब आदमी कोई मस्ती से प्रेम से काम करता है, उसके काम में एक्सीलेंस भी होता है, मस्ती भी रहती है, फ्रीडम भी रहती है, और मजेदार बात यह है कि फल भी ज्यादा अच्छा आता है। अगर हम किसी प्रकार का तुमको प्रलोभन दे और तब जाके तुम काम करो, तो एक समय आता है कि जब तुम काम हम करना बंद कर दोगे, और फिर उसके उपरांत बोलोगे गुरु जी कुछ किक नहीं मिल रही है कोई मजा नहीं आ रहा है काम में, सब चीजें बड़ी मोनोटोनसली चल रही हैं, बहुत ही ड्राइली चल रही हैं, वो पैसा वैसा भी आ रहा है, खाते पीते भी है, खा खा के थक गए महाराज तो। अब ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि सब जुगाड़ कर लिया है आपने। चुनौतियां होनी चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए। अब देखिए बड़े बड़े खिलाड़ियों का, उन लोगों की चुनौतियां कुछ आध्यात्मिक होती हैं। तो जो अनेकों विद्वान लोग हैं, मैनेजमेंट की फील्ड वाले हमको एक बार बता रहे थे कि देखो अनेकों प्रकार के मैनेजमेंट के मोटिवेटर्स होते हैं। उनकी भाषा में सर्वोत्कृष्ट मोटिवेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। बोलते हैं आपने कोई लक्ष्य रख लिया और उसको सिद्ध करना, उसको अचीव करना, ये आपके लिए ज्यादा महान मोटिवेटर होता है। शुरुआत में हमको जो है वो खाना पीना हो जाए, नाम शोहरत हो जाए, कुछ तनख्वाह वनख्वाह बढ़ जाए, पर्क्स भी अच्छे मिलने चाहिए, ये सब चीजें शुरुआत के समय में समझ में आता है। लेकिन जब सपोज तुम्हारे पास ये सब हो गया है तो काम में क्या प्रेरणा रहती है? अब तुम तो मालिक ही बन गए हो। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारी कोई बाहर से तनख्वाह बढ़ने वाली है। हाँ, प्रॉफिट हो सकता है, बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा मजेदार चीज यह है तुम एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को, आध्यात्मिक लक्ष्य को एक्चुअलाइज करो। ये बड़ा चिंतन योग्य है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये किसी अच्छे विद्वानों ने लिखा है, और लिखा है बिजनेस फील्ड के लिए, अध्यात्म के लिए नहीं लिखा उन्होंने। बोलो बिजनेस फील्ड में भी आपके एक्सीलेंस को अभिव्यक्त करने के लिए बाहर का गोल ज्यादा लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं है। वो थोड़े दिन पर थक जाएगा, उसके बाद जो है ना वो चूर हो जाएगा। अगर किसी के अंदर आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, हमारी एकाग्रता होगी, हमारी बैलेंस होगा, हमारी बुद्धिमत्ता बनी रहेगी, तो ऐसी कोई चीज लेके देखो तो बड़ी बड़ी चुनौतियां आवश्यक हैं। लेकिन चुनौतियों में हम बहुत अच्छी तरह एकाग्रता से एक लक्ष्य को फॉलो कर रहे हैं, वो लक्ष्य दूसरे को नहीं दिखाई पड़ेगा। बोल रहे हैं तेंदुलकर, तुम काहे लगे रहते हो इतना ज्यादा? करोड़ों का घर हो गया है, करोड़ों की गाड़ियां हो गई, एक नहीं पूरा बेसमेंट गाड़ियों से भरा है उसका। एक आध गाड़ियां से थोड़ी काम चलता है उसका, वो शौकीन था गाड़ियों का। एक एक गाड़ी कई करोड़ों की है, उनके पूरे घर के बेसमेंट में पार्किंग लॉट है। अब तुमको काहे के लिए काम करना है? खाने के लिए भी तुम बढ़िया जो है वो सब अच्छा है, रहने के लिए नाम शोहरत है, भारत रत्न मिल गया है यार तुमको, और क्या चाहिए तुमको? बोलते हैं कि नहीं, जब काम करते हैं ना तो हमारे अंदर एक एजेंडा रहता है। हम कल से ज्यादा अपने अंदर एकाग्रता, निष्ठा, लगन, बुद्धिमत्ता या कोई ना कोई प्रकार की एक टेक्निक उसको परफेक्ट कर रहे होते हैं। बोलते हैं आप कौन सी टेक्निक परफेक्ट करनी है तुमको? बोलते हैं तुम्हारी दृष्टिकोण से तो सब कर लिया, सब धर लिया, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से ये फलानी चीज हमको और पॉलिश करनी है। हमारा मोटिवेशन है वो। और ऐसा मोटिवेशन कहीं हम जो है ऑस्ट्रेलिया में जाएं या वेस्ट इंडीज में जाएं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, किसी फील्ड में जाए, हम किसी देश में क्रिकेट खेलने जाए,
हमको तो जो है एक इतनी प्रेरणा होती है यार, इस बार हमको जो है ना शायद हमारी टेक्निक गड़बड़ा जाए, लेकिन हम पॉलिश करेंगे। देखिए, आपके अंदर का सब्जेक्टिव गोल, आपके मन के अंदर का कोई लक्ष्य इतना बढ़िया टिकाऊ लक्ष्य होता है कि बाहर जो है ना ज्यादा फायदा हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा कमाई हो गई, ये बचपना लगता है। हाँ ठीक है, उसके लिए ठीक है जिसके लिए जो है ना ये सब चीजें हुई नहीं है, वहां पे प्राइस टैग लग जाता है हमारे ऊपर। ये काम करना है, बोलो कितने लोगे, बोलो फलाना दे तो कर दें। तो तुम्हारे ऊपर तुम सोचो तो जरा, एक जो है ना प्राइस का लेबल लगा हुआ है, इसके बाद तुम उसके हिसाब से काम करोगे, ये बहुत ही कोई डिग्निटी की बात नहीं है। आप फ्री होके जिए। हर व्यक्ति को भगवान बोलते हैं हमने एक ऐसी चीज दी है, यूनिक दी है, उसमें एक्सीलेंस होता है और आप उसमें स्वामी होके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेम से काम करना चाहिए और ये समझो कि आपको बनाए भी भगवान ने है। भगवान ने बनाया है, भगवान ने हमारी एक प्रकृति दी है, भगवान ने एक प्रेरणा दी है, हमको उस प्रेरणा के हिसाब से काम करना, ये हमारी खुशी है, भगवान की भक्ति है, भगवान की आज्ञा है। ये मोटिवेशन भगवान देते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत फर्क होता है। एक्चुअलाइजेशन में आपने कोई एक छोटा लक्ष्य रख लिया है, उसको सिद्ध करा जा रहा है। हमारी एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए। एकाग्रता रूपी लक्ष्य को आप एक्चुअलाइज कर दें, सिद्ध कर दें, इसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हम लोगों के अध्यात्म में, गीता में, उपनिषदों में उसको गोल कहा जाता है। आपने कोई ना कोई लक्ष्य सिद्ध कर लिया कि आपकी मेमोरी अच्छी हो जाए, आपके अंदर जो है ना हर समय श्लोक याद रहे, एक सब्जेक्टिव गोल है, आपके अंदर की कहानी है ये। लेकिन आत्म का ज्ञान अर्जुन, ये लक्ष्य अगर तुमको मिल जाता है तो सतत तुम चिंतन करोगे, सोचोगे, मैं के बारे में विचार करोगे, सतत प्रेरित रहोगे। उतार चढ़ाव से हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे हमारी गीता हमको बता रही है। बोलते हैं आत्मज्ञान के लिए, जगने के लिए अंदर कोई ना कोई तुम्हारे आचार्य लोगों से प्रेरणा प्राप्त करो, सिद्ध लोगों से प्रेरणा प्राप्त करो, अपने पूर्वजों से करो। सबका कोई ना कोई गोत्र होता है ना? गोत्र आपका पता होता है कि नहीं? सबको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो। वो गोत्र आपके पूर्वज लोग थे, आपके ही जो है ना पूरे कुल के प्रणेता थे। वो आपके अंदर जो है ना वो इन ऋषियों का खून विराजमान है, उनकी सोच विराजमान है। वो बड़े महान लोग थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करो। जो भी है यहाँ पे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमको सब चीजों का शोध करना चाहिए। जो बेस्ट है वो करो, फिर कोई चिंता नहीं करो दुनिया करती है कि नहीं करती है। तो इस तरीके से इस आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, इस अंतर जागृति के लिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, यहाँ कर्म का क्षेत्र जल्दीबाजी में नहीं छोड़ना चाहिए, यद्यपि बहुत चुनौतियां होती हैं। चुनौतियां तो छोड़ छाड़ने की बात भी होती है। अगर डाउट हो तो चलो हमारे साथ, तुमको ले चले जंगल वंगल, वहां रहने में मुसीबत होती है, खाने की मुसीबत, रहने की मुसीबत, दुनिया भर के मुसीबत होती है। तो यहाँ रहने की मुसीबत भी होती है, कोई शंका नहीं है। ये पूरे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं, हर चीजों में चुनौतियां होती हैं। तो ऐसी कोई यहाँ पे चिंता मत करो। यहाँ पे तुमको जो सही चीज है वो अर्जुन करना है, और यहाँ रह के योग युक्त रहना पहला तुम्हारा गोल है।
देखो, योग युक्त रह के जब तुम अपने स्वार्थ की चिंता छोड़ के अच्छी तरह काम करोगे ना, तुम बहुत अच्छे उत्कृष्ट संन्यास के मार्ग पे लगे हो। ये असली चीज छोड़ने वाली है। लेकिन अपेक्षाएं और स्वार्थ, आग्रह, दुराग्रह ये न छूटे ना, तो तुम छोड़ के भी कोई फायदा नहीं हो पाता है। इसीलिए तुमने हमको बोला है कि भगवान आपसे मार्गदर्शन चाहिए, शिष्यस्ते हम शिष्य हैं, आप हमारे गुरु जी हैं, बताइए कृपया। बोलते हैं फिर यही सुनो, हम तुम्हारा हित चाहते हैं, सिंसियरली दिल से चाहते हैं कि तुम्हारा हित हो। इसीलिए मन के अंदर वो विकार सब छोड़ छाड़ के फिर आगे बढ़ो। तो ये पूरे अध्याय में हम लोगों ने अनेकों चीजें देखी। पिछला जो टॉपिक जो सवेरे चल रहा था उसमें यह है कि ये दो बाधाएं, हाँ, वो बहुत बड़ी आती हैं, हर इंसान में आती हैं, अनादिकाल से आती है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, कामनाएं हैं और क्रोध, कुछ पसंदगी कुछ नापसंदगी। कहां से आ जाती है, कैसे आ जाती है, आप इतने परम भक्त आदमी हो तब भी कई बार आएगी। ये हमारे जो है दुनिया का नेचर है, केवल हमारे आपकी कहानी नहीं है। ये अर्जुन को बताया, भगवान बता रहे, और अर्जुन जैसे समस्त दुनिया के लोगों को ये बता रहे हैं। बोलते हैं ये काम क्रोध आते रहेंगे। कब तक आएंगे भगवान ये? अब क्यों आते हैं? आप बंद कर दो ना, आप ही तो स्वामी हो। भगवान आज स्विच ऑफ कर दो उसका। ये आदमी बहुत बढ़िया लड्डू खिलाता है, इसके लिए चलो काम करो बंद। ऐसा हो जाए तो फिर लड्डू की तो क्या कसर है, हम कुछ भी खिलाने को तैयार हैं। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं होता है। ये हमारी माया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान खुद हैंड्स अप करते हैं, बोलते हैं ये बड़ी टेढ़ी चीज है हमारी माया। अब भगवान खुद बोल रहे हैं तो भगवान पार वार कर सकते हैं कि नहीं इसको? वो बोलते हैं जरूर कर सकते हो, एक ट्रिक होती है। जो हमारे चरणों में भक्ति भाव से शरणागत होते हैं, माया केवल उन्हीं को छोड़ती है, बाकी सबको शिकार बनाएगी। वो छूटोगे नहीं। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, वही लोग माया से तरते हैं अर्जुन। तो एक रास्ता है, हर चीज में एक रास्ता होता है कि मन के अंदर हमारे मन को प्रेम चाहिए होता है, प्रेम का आनंद चाहिए होता है। अगर आपको जो है भगवान से मिल जाएगा तो आपका मन मांगेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई मन में कसर बच गई अगर, तो कोई भी दुनिया की विविधता, इतनी बढ़िया दुनिया है, निराली दुनिया है, अद्भुत दुनिया है, किसी न किसी चीज की मांग चलती रहेगी। और अगर आपने वर्तमान में सब जुगाड़ कर लिया है तो फिर भविष्य की कल्पना। आजकल तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि लोकल इच्छा नहीं, विदेशी इच्छाएं आती हैं हमारे अंदर, इंपोर्टेड इच्छाएं, या कोई बड़ी प्राचीन इच्छा होती, पुरानी इच्छा जो निकल के आती है। मांडुक्य के उपनिषद में बोलते हैं जब आदमी का मन धीमे धीमे निर्मल करता है तो अनेकों उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। मल विक्षेप आवरण, ये सब अनेकानेक चीजें। तो एक तुम्हारे अंदर से जो है ना, जब तुम चम्मच डालो चाय में, जो भी नीचे शक्कर वक्कर होगी ना उसको मिलाओगे, या कोई मसाला चाय का डाला है उसको मिलाओगे, तो जब उसको हम चम्मच डालते हैं तो सब नीचे से ऊपर आ जाता है, मिक्स हो जाएगा, फिर उभर जाएगा। उसी प्रकार से जब तुम चिंतन चालू करोगे तो यहाँ मन बोलता ठीक है, अंदर से सब निकलता है। कहां से क्या क्या निकलता है, कौन सी यादें हैं। हमको बचपन के मित्र की याद आती है, यार उसने हमारा खिलौना तोड़ दिया था, उसका सर तोड़ेंगे उसकी मजाल कैसे, हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया।
अरे तुम स्वामी जी बन गए हो, क्या तुम बचपन के खिलौने का रोना रो रहे हो? बोलते पता नहीं क्यों आता है मन में, लेकिन आ जाता है महाराज। उस समय जो शायद दर्द हुआ होगा ना, इतना हृदय को उद्वेलित करने का दर्द था, वो भूलते नहीं है हम। और वैसे ही कभी खुशी नहीं भूलते। इसके कारण अगर तुम समझना चाहो तो आध्यात्मिक कारण है, रहस्य है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये सब चीजें आएंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संन्यास, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा विवेक, इन सब की परीक्षा हुई और फिर तुमको इससे निपटना पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे इस 5वें अध्याय के इस अंतिम सोपानों में भगवान ने बताया काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम और क्रोध वो सर उठाएंगे, कामनाएं अनेकों चीजें होंगी और अनेकों चीजों से हमको भगवान स्पेशली सप्लाई करते हैं हमारे लिए। ऐसे लोग सप्लाई करते हैं जो हमारा टेम्पर लूज करवा देंगे, वो अशांति उत्पन्न करवा देंगे। ऐसी पत्नी मिल जाएगी, ऐसा पति मिल जाएगा जो हमको देख देख के गुस्सा आती, कुछ करो ना, बैठे रहते हो कुछ तो करो। अब हमको ऐसे मिले हैं कि जो करते ही नहीं है कुछ। भगवान बोलते हैं आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों को दिए, हमको ऐसा क्यों दिया? भगवान बोलते हैं खास रीजन है। तुम अपेक्षाएं छोड़ो ये सब दुनियादारी की, अगर छोड़ दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं देंगे तुमको, स्वीकार कर लो ना। उसको अपना युद्ध लड़ने दो, उसके अपने संघर्ष हैं। तुम यहां आग्रह दुराग्रह करके क्या करोगे भाई? वो बेचारा कोशिश कर रहा है, नहीं सुधर पा रहा है। तुम मदद कर सको तो करो, नहीं तो फिर शांति स्वीकार करो। ये हमारी नियति है, भगवान की इच्छा है। कैसे हैंडल करो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन तुमको बाहर की चीजें अनेक यहाँ पे तटस्थता से, यथार्थ बुद्धि से स्वीकार करनी चाहिए। तो काम और क्रोध, या तो बहुत कामना बाहर की कर रहे हो, या तुम्हारे मन में कुंदक हो रही है, गुस्सा आ रही है। इन चीजों को हैंडल करने चाहिए अपने सुख के लिए। अगर तुम नहीं हैंडल कर पाओगे तो महाराज बताओ ना कैसे? ये कैसे वाला ही तो ज्यादा $multi-million क्वेश्चन है। अनेकों प्रकार के मन में काम क्रोध आते हैं, तो कैसे हैंडल करें? तो बोलते हैं देखो, काम क्रोध को कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। दमन से कभी भी तुम्हारे मन में इच्छा आ रही है, मतलब बैठो नालायक, डंडा लेके बैठे रहो। जहां पे कोई कामना है तो सर से टन पे सर पे मारो, बैठा दो। ये तरीका नहीं है, वो और भड़केंगी। अनेक जो है तुम्हारी इच्छाएं जो सर उठाती हैं ना, वो बहुत तीव्रता से भड़केंगी और तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। हम बता रहे हैं ये जीवन की सच्चाई है। तुमको प्यार से हैंडल करना चाहिए। कैसे प्यार से हैंडल करें? हे कामना बैठ जाओ, हे कामना चली जाओ, हे कामना देवी। हमने तो देवी भी कह दिया महाराज जी, तो बैठ जाएगी क्या? प्यार से मतलब क्या है? प्यार से मतलब ये है कि आप किसी चीज में, कोई कायदे की चीज में ज्यादा प्रेम रखोगे तो छोटी छोटी चीज का प्रेम खत्म हो जाता है, गौण हो जाता है। खत्म नहीं होता है, आपके लिए इशू खत्म हो जाता है। एक चीज के प्रति तीव्र भावना रखना, यही भक्ति का रहस्य है। भगवान के श्री चरणों में आपका अनुराग जब ज्यादा बढ़ता है तो फिर यहाँ फर्क नहीं पड़ता है कि इधर खाने में ये था, पहनने में ये था और ये चीज देखने को मिली। ये सब छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो ऐसी इसको बोलते हैं भक्ति से अपने अंदर बाकी चीजों को गौण करना। ये बड़ा व्यवहारिक तरीका है। हम एक अपने गुरुजी थे, स्वामी तपोवन नाम था उनका एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो एक शब्द आता है वैराग्य। वैराग्य के ऊपर वो व्याख्या कर रहे थे।
बोलते हैं सब लोग, पता वैराग्य के अर्थ क्या बताते हैं कि जहां पे राग खत्म हो गया है, विगत राग इति विराग। जब राग वाग खत्म हो जाए तो बोलते हैं ऐसे मन को बोलते हैं ये विरागी मन है। बोलते हैं कि हम कुछ और अर्थ बताते हैं तुमको। हमारा जी बताइए। बोलते हैं जब तुम्हारे अंदर किसी पे विशेष राग होता है तब हम उसको वैराग बोलते हैं। हमारा जी ये कहां से अर्थ ले आया? बोलते देखो विराग शब्द में राग के आगे वी उपसर्ग है, और वी का अर्थ विशेष भी होता है, विगत भी होता है। राग से रहित उसको भी विराग बोलते हैं, और विशेष राग उसको भी विराग बोलते हैं। तो कौन सा अर्थ लिया जाए? तो महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसमें यह बताया है कि तो हमारी बात मानो, समझो, इसको खूब मनन करो, चिंतन करो। तुम्हारे मन के अंदर जब किसी चीज में विशेष अनुराग होगा ना, तो बाकी चीजें का राग वा खत्म हो जाता है। एक लड़का था जवान। अब जवानी में सब लोगों के अंदर जो है ना, वो सब जवानी छाती है ना, तो पूरे मोहल्ले की लड़कियां, वो बेचारी मुसीबत हो गई इनकी ऐसे जवानी छाती थी, किसी को निकलना ही दुश्वार हो गया। चरित्र उसका इतना, किसी का मान नहीं करे, किसी का सम्मान नहीं करे, और अपने ही कुछ ध्यान नहीं दे। उनसे बोलो ये तुम क्या करते? बोलते हम बजाते नहीं है, सीटी निकल जाती है। बोलते हैं अच्छा, बड़ा समझाया गया उनको, देखो अगर चरित्र तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, तो तुम्हारी भी इज्जत ज्यादा दिन नहीं होने वाली। तो उनको खूब समझाया जाता था, वो समझ नहीं पाता था। तो वो एक बार अपने पिताजी के पास गए, तो पिताजी को युक्ति बताओ, ये नालायक पता नहीं किसको पड़ा है इसी को जैसे जवानी आई है, दिमाग खराब है इसका, इसके अंदर जुनून छा जाता है, ऐसा पागलपना होता है कि हम कैसे हैंडल करें। तो उनके दादाजी ने मुस्कुराया, बोला बेटा वही करो जो तुम्हारे साथ हमने करा था। बोला क्या, हम भी ऐसे ही थे क्या? बोलते इससे भी 2 हाथ आगे थे तुम तुमने भी ऐसे गुल खिलाए थे कि मुसीबत करके रखी थी पूरे मोहल्ले की। फिर उस समय हम अपने दादाजी के पास गए थे तो बोलते अच्छा ये पुरानी परंपरा है? बोलते हाँ पुरानी परंपरा। बोलते फिर आपके दादाजी ने क्या बताया था? बोलते तुमको क्या बताया गया था, जरा ध्यान रखो। बोलते हमको तो कुछ भी ध्यान नहीं है, इसीलिए तो हमारा प्रॉब्लम वही का वही है, आपसे आके पूछ रहे हैं, हमको गाइडेंस दो प्लीज। तो बोलते हैं सीधी सी बात यह है, जब आदमी की जवानी आती है तो शरीर की ज़रूरतें होती हैं, हार्मोन्स तुम्हारे निकलते हैं, और उस आदमी के अंदर उसको रिश्ते नाते स्थापित करना और अनेकों जो है वो ये सब चीज़ों की स्वाभाविक प्रेरणा होती है। बोलते हैं आप बायोलॉजी क्या बता रहे हो हमको, हार्मोन हार्मोन, सीधी बात बताओ करें क्या? बोलते हैं अभी तक नहीं समझ में आया तुमको, इसकी शादी करो इसका शादी का टाइम हो गया है, अब इसके अंदर से किसी रिश्ते की प्रेरणा हो रही है, इसके अंदर ये अनेकों लोगों के प्रति प्रेम भाव जग रहा है, क्योंकि यही उम्र का तकाजा है। इसी को 20 साल बाद देखना विरक्त होएगा सर सब प्रेम है खत्म होगा, उनको बोला जाएगा नहीं नहीं अपने बीवी बच्चों से प्रेम करो। बोला बहुत कर लिया महाराज अब तो भजन करेंगे। तो वही आदमी के अंदर उसके सुर बदले बदले दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं इस समय इसको एक संबंध की जरूरत है, इसका एक सामाजिक बायोलॉजिकल नीड है, समझो तुम, तो इसके लिए रिश्ता जोड़ो। बोला पक्का? बोलते अरे तुम ही जीते जाते एग्जाम्पल हो, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करा गया था, इसीलिए तुमको पूरी टेक्निक नहीं पता है, क्योंकि तुमको तो बस शादी कर दी गई थी, उसके बाद तुम सुधर गए।
तो उन्होंने बोला ठीक है पिताश्री। तो पिताश्री की आज्ञा मान के उन्होंने रिश्ता विश्ता ढूंढा और बहुत अच्छी लड़के को भी दिखा दिया, हाँ भाई ठीक ठाक है ना, निभाओगे, तो सब पूरा सेट हो गया, तो उनकी शादी कर दी गई। पूरे मोहल्ले के अंदर देवता बन गया वो। माता जी नमस्ते, बहन जी नमस्ते, सब बहन जी और माता जी को प्रणाम करता था, सत्कार करता था। कभी कोई सुख दुख हो तो हमको याद कर लीजिएगा, हम सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। ऐसा परिवर्तन हुआ उसके अंदर, सब काम क्रोध जो है मैनेज हो गए। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात थी, उनके जो है ना दादाजी ने तो बहुत ही एक मुस्कुराते हुए पुरातन सिद्धांत बताया था इनको, और वो सुधर गए। अब भगवान बोलते हैं काम क्रोध में जब आदमी के अंदर एक प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, अगर आपकी वर्तमान में इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो आदमी कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता है। जब किसी के अंदर कोई बहुत ही भविष्य की यादें या पुरानी यादें अगर आ रही हैं, भविष्य की चिंता हो रही है या पुरानी यादें आपको सता रही हैं, तो हम एक बात तो नाड़ी पकड़ के समझ जाते हैं। अरे जी अभी नाड़ी पकड़ना जानते हो? बोला हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के बता सकते हैं। ऐसा अगर तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बड़ी स्पष्ट बात है, क्या वर्तमान में पूरे संतुष्ट नहीं हो? जो वर्तमान में संतुष्ट नहीं होगा वही तो अपने भविष्य में या भूतकाल में सुख के स्रोतों को ढूंढेगा। तो कोई ज्यादा बड़ा रहस्य नहीं है, तुम वर्तमान में एक बहुत तीव्र अनुराग का विषय ढूंढो, और अगर तुम्हारे मन के अंदर ये हो गया और तुम जानते हो प्रेम करना, तुम जानते हो, अरे जी आपको कैसे पता? यादें आ रही ना तुम्हारे पुरानी यादें तुमको इतनी सता रही हैं क्योंकि तुम्हारा जब कॉलेज में थे ना उस समय एक रिश्ता था। कैसे बनाया था रिश्ता वो? अरे महाराज जी बनाया बनाया नहीं, बन गया था। बन नहीं गया था, तुम उठे बैठे थे, फिर घूमने गए थे, फिर वहां पे जो है कॉफी में ले गए थे, फिर पिक्चर में गए थे ना। आपको कैसे पता? तो ये पुरानी कहानी है यार, सभी लोगों के साथ यही होता है। तो धीमे धीमे एक हमको जो है ना ईश्वर के साथ संबंध की स्थापना होती है। पहले थोड़ा सत्संग करो, फिर उनका कीर्तन करो, फिर गुणगान गाओ, तो ये ही भगवान के साथ, इसको बोलते हैं डेटिंग करना। तो भगवान के साथ डेटिंग करो तो धीमे धीमे अनुराग तुम्हारा बढ़े, दिल से अच्छा लगे। अगर तुम्हारा दिल से भगवान की अनेकों चीजें अच्छी लगने लगेंगी, कोई तुमको रोक नहीं सकता। एनीवे मन जो है ना वो इस प्रेमानंद को ढूंढता है। दरअसल अगर आप गहराई से देखिए ना, जो कामना का सुख होता है ना उसमें विषय या व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपके अंदर भ्रम है कि फलाना विषय, फलाना धन दौलत, नाम शोहरत या कोई भोग विलास या व्यक्ति वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। थोड़ा और गहराई से आप देखो, जो चीज आदमी की कामना की पूर्ति में महत्वपूर्ण होती है वो अहम की संतुष्टि होती है, ईगो फुलफिलमेंट होता है। उस समय जो सुकून मिला था आपको, आपके अहम की जो संतुष्टि हुई थी, वो अभी नहीं हो रही है। सिंपल सी बात यह है, पूरी कहानी आध्यात्मिक है। आपके अहम की संतुष्टि जहां पर भी हो जाएगी ना, आपका मन जो है ना एक भंवरे की तरह जाएगा, उसी में मंडराएगा। बाकी चीजों में नहीं होती, हम क्या करें? तो अगर यहां पे तुमको इस वर्तमान क्षण में कोई प्रेम का विषय प्राप्त होता है, मन कहीं नहीं जाएगा, मन यही ढूंढ रहा है। इसीलिए आपका जो है वह हित की बात यह है कि काम क्रोधोद्भवम वेगम,
काम क्रोध से जो उद्वेग होते हैं, जो आवेश होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति के मन में बहुत तीव्र उत्कंठा हो, वो क्या से क्या कर देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, उसकी जो हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं, उसकी लाइफ की इनसिक्योरिटी कैसी होती है, उस समय कुछ भी कर सकता है। बहुत तीव्र इसके अंदर बल होता है। इसीलिए आत्मज्ञान वगैरह वगैरह ये सब कल्पना की बात है, कोई चांस नहीं है। अगर किसी में ये आंधी तूफान चल रहे हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा क्या? वो शांति से बेचारा बैठ नहीं पा रहा है, उसका मन उसके वश में नहीं है। तो इसीलिए इस चीज में व्यवहारिक होना चाहिए और उसको प्यार से वर्तमान के अंदर संतुष्ट और शांत रहने की विद्या देनी चाहिए। तो मन उसका जो है कोई बहुत ही दिव्य चीज में इंस्पायर हो। अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई तीव्र इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रेम, अनुराग नहीं होता है ना, तो बड़ा खोखला जीवन है उसका, बड़ा शुष्क जीवन है। और शुष्क जीवन में ही इधर उधर मन भागता है, वो तलाशता है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंटेलिजेंटली सोच समझ के अपने मन को हैंडल करना, या अपने ही स्वजनों का मन हैंडल करना, ये सब लोगों का मन। यहाँ पे अनेकों जो है वह आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेकों लोग हैं, सबका मदद करो, लेकिन सब अपने अंदर खुश रहें, मस्त रहें, वो गारंटी है आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो। तो ये चीज यहाँ भगवान बोलते हैं कि कैसे हैंडल करो। अब देखिए, ये एक विषय है, हम लोग इसमें खूब गहराई से चिंतन कर सकते हैं, बहुत समय दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लकीली आप सब बुद्धिमान लोग हैं, हमको ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना संकेत समझ जाओ कि काम क्रोध हैंडल करना है हमको, और अपने मन के अंदर किसी चीज़ के प्रति अनुराग, भक्ति, प्रेम आदि उत्पन्न कर लो। इस समय खुश रहो, बस कोई चिंता नहीं, कोई विकार नहीं आएंगे। आपने ऐसा कवच कुंडल पहन लिया है कि आपके पास आते ही नहीं है ये सब झमेले। और अगर यहाँ पे सूखा है, अगर भूमि जो है ना सूखी चल रही है, तो बाहर से जरूर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कैसे हैंडल करना है, डिटेल्स जो है आप अपने ही कोई भी विद्वानों से, बड़े बुजुर्गों से, गुरुजनों से आप गाइडेंस लें, और फिर आपको पता लगेगा कि हम अपने अंदर क्या करें। इन शॉर्ट, भगवान के प्रति भक्ति और विवेक, यही कल्याण का तरीका होता है। और जो आपकी प्रकृति है उसके अनुरूप भगवान का निमित्त बन के काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीजें बता दी भगवान ने। बोला भगवान, जो अर्जुन व्यक्ति अपने मन के वातावरण को, मन को हैंडल करना दुष्कर होता है, इजी नहीं होता है, सूक्ष्म होता है, इसीलिए अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, जो अनेकों प्रकार की विद्याओं में पारंगत होते हैं, अपने मन को अच्छी तरह देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हैंडल करते हैं। आपकी विद्वत्ता इसी के द्वारा प्रमाणित होती है, परीक्षित होती है। तो यहाँ पर ये सब चीजें बताने के बाद फिर भगवान बोलते हैं, आप डेफिनेटली अपने अंदर सब चिंताओं से, विकारों से मुक्त होंगे और प्रबुद्धता को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगला एक चीज और है, अभी तो मन को शांति करा है, केवल मन को जो है बाहरी विकारों से आपने बचा लिया है। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो होता है अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा तत्व में, उसमें लगा पाना। सबसे बड़ी पहेली तुम खुद हो, और तुम नहीं, हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम, जो मैं होता है ना, बहुत ही सूक्ष्म होता है, ट्रिकी होता है।
इसीलिए आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण आपकी नौकरी और आर्थिक समृद्धि नहीं होता है। ये अवश्य होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको आर्थिक सामर्थ्य, आर्थिक समृद्धि का सामर्थ्य जरूर होना चाहिए। आज स्वतंत्र होइए, स्वतंत्र होकर जी सकते हो अगर आपने कुछ अपने आर्थिक संपन्नता की व्यवस्था जुगाड़ कर लिया हुआ है, पराधीन नहीं होना पड़ता है। इसीलिए ये सब जरूर करो। अनेकानेक कामनाओं की पूर्ति का प्रामाणिक तरीका भी समझो। धर्म का अर्थात सबके लिए कल्याण और हित के लिए निमित्त बनो। ये सब, इसको धर्म बोलते हैं वास्तविक। ये सब भी काम करो और अंततः अपने अंदर सब झमेलों विकारों से मुक्त होना है। उसके लिए अर्जुन, मन को योगी बना के फिर तुमको ध्यान देना पड़ता है। खूब अच्छी तरह से ध्यान देना सीखो, किसी चीज में ध्यान करना सीखो। तो ये जो है विषय इस अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। बोलते हैं कि अर्जुन, ये ध्यान करने के लिए जो जो फैक्टर्स हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं, उन सब चीजों को पहचाना जाता है और मैनेज करा जाता है। तो यहां पर इस पहले श्लोक में, इस खंड के, इस सेक्शन के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इसके लिए तुमको शुरुआत में, सदैव नहीं, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही शांत एकांत स्थान पे बैठना चाहिए, जहां पहले से ही बाहर से विक्षेप ना हो। क्योंकि आज हम जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए शुरुआत करो वहां पे जहां पे सब शांत अनुकूल होता है। अगर थोड़ी भी आवाज आती है तो फिर हमको नींद ही नहीं आती। अब हम क्या करें भैया, हमारा आश्रम यहाँ कॉलोनी के अंदर ही है। अब कॉलोनी के अंदर आश्रम है, अड़ोस पड़ोस में बच्चे लोग खेलते ही रहते हैं और शांति से थोड़ी खेलते हैं कोई। जहां उनको विजय प्राप्त हुई, कहीं को रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई ये कर रहा है, अब ऐसे ही चलता रहेगा। अरे जी, ऐसी जगह कहाँ आश्रम बनाया यार? जब बनाया था तो इतना एकांत था, हम तुमको क्या बताएं उस समय की बात। रोड कच्ची थी, पक्की रोड भी नहीं थी, और म्युनिसिपैलिटी के एरिया के बाहर था। पानी, बिजली वगैरह सब पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। उस समय हमने यहाँ पे प्लॉट लिया था। अड़ोस पड़ोस में कोई घर वर नहीं थे, बस ये 2 पुराने घर थे। उसके अलावा सब खुले मैदान के बीच में घर बना रहे थे। वहां आश्रम बनाया था, नाम भी रखा था वेदांत कुटीर। तो कुटी बनाई थी बस। और वो पूरे जंगल में मंगल हमारा रहता था, सब ऐसे एकांत स्थान में। उसके बाद ये जमीन ऐसी जो है ना, वो फली फूली है सभी के लिए, कि अनेकों लोग यहाँ पे आ गए, आबादी हो गई। हमारे आने के जो है वह 3 महीने के बाद ही यहाँ की लोकल म्युनिसिपैलिटी ने इसको जो है स्वीकार कर लिया, रजिस्टर हो गई। अनरजिस्टर्ड कॉलोनी थी, अनरजिस्टर्ड कॉलोनी थी, इसीलिए सस्ती मिली थी। रजिस्टर्ड होती ना तो फिर हम खरीदने योग्य नहीं थे। अब स्वामी लोग कहाँ से क्या करते भाई। तो ऐसी स्थिति थी, धीमे धीमे ऐसी आबादी आ गई कि आज ध्यान करना है तो एकदम बीच में से आवाज आती है बच्चे की, और उधर कोई पति की, वहां पत्नी की। बाकी इतनी नहीं आती है लकीली, लेकिन हाँ कुछ आवाजें तो डिस्टर्बेंस होती रहती। जैसे जंगल का एकांत होता है, वो हमारे वहां नहीं है भैया। अनेकों प्रकार के यहाँ पे विक्षेप हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है, आदी होना है। तो हम अभ्यस्त हो गए। अब बच्चे लोग चिल्लाएं या न चिल्लाएं, हमारी एकाग्रता में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको इसी को सीखना है और कोई चारा ही नहीं है हमारे लिए। अब हमने ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो हम एकांत में रहते हैं सदैव। तो ऐसा हमको करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको प्रारंभ में
एक ऐसे स्थान पे बैठना है जहां बाहर से डिस्टरबेंस ना आए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जो भी अनेकानेक प्रकार के विषय हैं जो सामान्यतः हमको प्रलोभन उत्पन्न करते हैं, उन सब को एक शब्द से भगवान बोलते हैं इन स्पर्शान, इन विषयों को। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी दुनिया के विषयों को, जो कि बहुत सुंदर बने। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है कि हमको तो दाद देनी चाहिए। अब हम फिसल ही जाते हैं तो भगवान क्या करें। हाँ, लेकिन भगवान की दुनिया बहुत सुंदर है। हमको ये देख के ध्यान के समय इन सब को बाहर ही रखने का अभ्यास करना चाहिए। अरे जी बाहरी तो है, हम कौन उनको अंदर ले आते हैं। बोलते अंदर लाने का मतलब अपने मन में नहीं लाओ, विचार तक नहीं करो। और ये कैसे होएगा? जब तुम्हारे मन में एक बड़ी चीज के प्रति राग होगा ना, तो छोटी छोटी चीज का राग खत्म हो जाएगा। जैसे किसी एक स्कूल में बोला कि एक टीचर ने आके एक लाइन खींच दी। बोला बच्चे लोग बगैर इस लाइन को छुए या बिगाड़े हुए इसको छोटी कर दो। बोला क्या है? दोबारा बताइए। बोलते हैं इस लाइन को छूना नहीं है, और तो भी इस लाइन को छोटा कर दो। तो उन्होंने जो है सब लोगों ने बोला नो सर वेरी डिफिकल्ट। तो एक स्मार्ट लड़का था, वो आया, उसने बोला चौक दो। तो चौक ली और पास में उसने बड़ी लाइन खींच दी। जब बड़ी लाइन खींच दी तो ये छोटी हो गई। छोटा या बड़ा शब्द ये रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। किसी की अपेक्षा छोटा है। अपने आप में लाइन खींच दो तो फिर ये छोटा है ना बड़ा है। तो बोला हाँ बेटा यही तरीका है, यू आर अ स्मार्ट फेलो। आपको यही करना होता है कि अगर आपको कोई चीजें भी जीवन में तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो आप जो है ना एक बड़ी लाइन खींच दो। जहां एक बड़ी लाइन खींच दी तो ये अपने आप ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। लेकिन ये बड़ी लाइन तो खींचनी पड़ेगी। आप महान चीज से प्रेरित होइए, उससे प्रभावित होइए। देखिए बाकी सब चीजें कितनी छोटी बात हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने अपने हृदय में किसी महान सत्ता के प्रति सच्ची भक्ति में कुछ मांगना नहीं होता, ये ध्यान रखो। आप अपने भगवान से, अपने गुरु लोगों से जब भी कुछ मांगेंगे, अब जरा ध्यान देना, वो चीज भगवान से बड़ी हो जाती है। अगर हम भगवान के पास जाके बोलेंगे भगवान जरा थोड़ा सा जो है ना पैसा वैसा बढ़ा दो, तो हमारी जो है वो इनकम बढ़ जाए। भगवान के पास गए सीधे ब्रह्मलोक में, उनसे बोलो तनख्वाह बढ़ा दो। इसका मतलब क्या है? ठीक है तुम मांग रहे हो, कोई हर्जा नहीं है, तुम्हारी जीवन है, तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी मांगो। लेकिन एक बात तो कॉमन सेंस है ना, इतनी दूर गए ब्रह्मलोक और मांग क्या रहे हो? तनख्वाह बढ़ाने की। तो तनख्वाह बढ़ाना तुम्हारी दृष्टि में भगवान से भी बड़ी बात है। सोचो जरा, जब भी कोई आदमी बोलता है ना हमारे गुरु तो बड़े सिद्ध हैं, बड़े महान हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। अरे बंधु, तुम्हारी मनोकामना तुम्हारे भगवान की भक्ति से कहीं बड़ी है। तुमको दिखाई पड़ रहा है ये? इसीलिए जाते हो इतनी दूर और ये फिद्दी सी छोटी सी चीज मांगते हो जाके। तुमको मांगना भी नहीं आता है। भगवान से कभी तुमने बोला है कि भगवान हमारे जीवन में भक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, शांति दे दो, एकाग्रता दे दो? तो वो चीज जो है हम एक बड़ी लाइन खींच दें तो बाकी सब चीजें छोटी हो जाती हैं। आपको दुनिया भर की चीजें, इसको छोटी लाइन बनाना है। इसको आप ऐसा जुगाड़ करो कि आपके हृदय में सच्ची भक्ति हो। सच्ची भक्ति जल्दी जल्दी लोगों के अंदर दिखती नहीं है, भावनात्मक उद्वेग दिखता है। एक सज्जन को जब भी बोलते थे भजन गाओ तो आंख बंद करके वो झूमने लगते थे। मैं बोला यार आंख खोल के बाल गालो ना,
दिखाई पड़े कि कोई लोग कितने दुखी हो रहे हैं तुम्हारे भजन से। तुम्हारे अंदर कोई राग नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो है ना राग से विपरीत चीजें निकल रही है। तो बड़ा स्मार्ट था, आंख बंद कर लेता था, बोलते तुम्हारा झमेला तुम निपटो, हम तो गा देते हैं। न सुर न असुर कुछ नहीं, बस चालू हो जाएंगे और झूमेगा भी खुद। हम बोला यार किस चीज पर झूम रहे हो, न राग है न ताल है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे भजन में। बोले भगवान का नाम तो है महाराज, नाम लेना है तो हम खुद भी ले लेंगे ना, हम तुमको क्या बोलेंगे भजन गाने को। तो भजन की प्रस्तुति भाव से हो, चलो राग नहीं हो, तुम असली भक्ति भाव से करो। इसीलिए ये जल्दी जल्दी मत सोचना कि हमको भक्ति मिल गई है। तुलसीदास जी महाराज ने पूरी रामायण लिखने के बाद भगवान से राम से क्या निवेदन करा पता है? काम ही नारी प्यारी जिमी, लो वही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बोलते हैं राम जी हमको रघुनाथ ऐसे प्रिय लगे हैं। प्रिय लगे क्या अभी है नहीं क्या? अभी तक रामायण लिख लिया है, अभी तक रघुनाथ जी इतने प्रिय नहीं लगे हैं। उतने लगे तो हैं लेकिन उतने नहीं लगे हैं। हम अनेकों लोगों से पिछड़ जाते हैं। किससे पिछड़ जाते हो? हम कामियों को देख के पिछड़ जाते हैं। कामी लोग नारी के प्रति ऐसा अनुराग रखते हैं कि पागलपना आ जाता है उनके अंदर। बोलते भगवान हमारे अंदर आई नहीं अभी तक पागलपना। किस दिन हमारे अंदर रघुनाथ जी की भक्ति इतनी तीव्र होगी कि हमारे अंदर एक कामी आदमी से ज्यादा तीव्र उत्कंठा हो जाए, अनुराग हो जाए। देखो विनम्रता है। अभी हमारे अंदर भक्ति आई नहीं है, बोलते महाराज जी परम भक्त आदमी है और भक्ति का प्रमाण देना पड़ता है। देखो टीका लगा हुआ, त्रिपुंड लगा है, टीका लगा है, वो सीधे वाला लगा है, दाएं वाला लगा है, नाक तक का लगता है या माथे से वो बिंदी के स्थान से चालू होता है। बिंदी का स्थान बड़ा विशेष होता है। हम पढ़ रहे थे उस दिन, इसको बोलते हैं ग्लोबुला, मेडिकल उसको टर्मिनोलॉजी में इस पॉइंट का एक नाम होता है। और वहां पे बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, नर्व एंडिंग होती है। अब ये हम लोगों के टीका लगने का स्थान, इसके पीछे मेडिकल साइंस है। तो हमने फटाफट उसका पूरा रेफरेंस नोट करा, स्टडी करी। तो ये ग्लोबुला क्या होता है? बोलते हैं ये पॉइंट को एक्टिवेट करना तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। अब ये मनीषी लोग, योगी लोग यहाँ के इस चीज को समझे, उन्होंने इसको एक्टिवेट करना चालू करा। अब गूगल देवता से पूछ लेना, गूगल बाबा, और गूगल बाबा बताएंगे माथे के बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो ये एक मेडिकली प्रूवन चीज है। आप अपने अंदर जो जो कुछ कर सको, आप अपने अंदर एकाग्रता लाओ, मन की शांति रखो और फिर जो है भक्ति होनी चाहिए। ये बाहर की चीजें ठीक है, हो जाए तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्वाभिमान का विषय है, हमारी परंपराओं का हमको स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, हमको प्रेरणा मिलती है उससे। ये जो फिल्म आई है ना अभी ऐतिहासिक, छावा, उसमें दिखता है कि देखो एक तरफ से मुगल थे, दूसरे तरफ से ये यहाँ पे मराठा लोग थे, इतने अपने धर्म के बारे में निष्ठ थे। औरंगजेब ने तो इसको बोला था कि यार तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, छोड़ देंगे तुमको। मरते दम तक इतनी यातनाएं दी थी इन्होंने। हमने सुना है पिक्चर में, उसको बहुत ही अच्छा पिक्चराइज करा गया है, भयंकर यातनाएं। लेकिन अपने देश, अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपनी परंपरा,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति ऐसी निष्ठा थी उन लोगों को, औरंगजेब की मुसीबत आ गई थी। औरंगजेब जो है बोला ये मराठा लोग नहीं होते ना तो पूरे देश में छा जाते हैं, ऐसे लोग ये हमारे लिए कांटे बन गए। लेकिन ये स्वाभिमानी लोग थे, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट था उनको अपने ही देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति। तो हमको भी जो है ना एक स्वाभिमान का परिचय देना चाहिए। आपकी परंपरा है, आपकी गीता है, आपके भगवान है, वो भगवान का मार्गदर्शन है कि जिस समय तुम ध्यान में बैठो, मन का स्वभाव है वो अनेकों चीजों में जा सकता है, चंचल होता है, इधर उधर जाता है, इतने में घबराओ मत। हम जैसे बोल रहे थे ना, अगर मन ज्यादा आपका उछलता रहता है तो समझ लो अभी जवान हो, जब बिल्कुल ही बुढ़ा जाओगे तभी मन भी थक के चूर होके बैठा रहेगा। कहाँ जाए, छोड़ो। अगर आपका मन जो है अभी बहुत ही उछल रहा है तो मन के अंदर एनर्जी है, उत्साह है। एक बेगम अख्तर की गजल थी, अभी भी मैं जवान हूँ, तो बड़ी बढ़िया गजल थी। और वो अनेकों लोग हमने अपने वहाँ जीवन में थे, उन लोगों को बहुत पसंद थी, वो सब बुढ़ा गए थे। तो ये सब बुढ़ा गए लोगों को वो गजल सुन सुन के बड़ी याद आती थी, अभी भी जवान हूँ। अपनी जवानी का दुआई देते थे वो लोग। बोले ठीक है, तुम्हारे अंदर उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, बचपन जैसा तुम्हारे अंदर जो है इनोसेंस होनी चाहिए, तो वो सब जीवन की, बचपन की बड़ी खुशियां होती हैं। लेकिन जवानी के आनंद अलग होते हैं, धीमे धीमे तुमको उठना चाहिए, क्योंकि देख चुके हो, जीवन से गुजर चुके हो सब। यू नीड टू ग्रो अप। तो ये जो भी बाहर की चीजें हैं ना, अब तुमको एक इतनी बढ़िया चीज मिल गई है, इतनी महान चीज मिल गई है, परम सत्य मिल गया है, जिसके लिए यहाँ पे लोग कुर्बानियां दे जाते हैं, जीवन की कुर्बानियां दे जाते हैं, इतने महान लोग हैं। तो भले यहाँ पे मराठा लोग हो जाएं या यहाँ पे अपने राजस्थान आदि में योद्धा लोग हो जाए, एक से एक महान योद्धा हुए जिनकी कहानियां पढ़ो तो अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए गर्व होने लगता है। यार कुछ तो खास बात है इसमें, इसीलिए लोग देश के लिए मर मिटते हैं। तो एनीवे, हमको जो है या तो प्रेरणा हो, स्वाभिमान हो, विवेक हो, लेकिन भगवान के चरणों में महत्व होना चाहिए, और तभी जाके बाहर की चीजें आप उनको गौण बना सकते हैं। तो शुरुआत ध्यान की भगवान करते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 1। पहली चीज, केवल तुम बैठो और बाहर कैसी भी आवाजें आ रही हो, थोड़े दिन तक सिद्ध करो, थोड़े दिन तक इस चीज में टाइम दो, बगैर किसी बाहर की चीजों को रोके हमारे अंदर इस चीज का प्रभाव नहीं पड़े। इसको कहते हैं बाहर की चीजों को बाहर ही कर दो, तुम्हारे अंदर नहीं घुस पाए। हम बाहर की दुनिया तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा मन प्रभावित ना हो या हो, इतना आप जरूर कर सकते हैं। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप भगवान ये बोल रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये बाहरी चीजों को बाहर ही रहने दो। तुम ऐसे बैठो कि बाहर की चीजों से इंसुलेट हो गए हो, तुमने कोई कवच धारण कर लिया है, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वहां एक बड़े अच्छे सज्जन आके रहा करते थे, बड़े सत्संगी थे, तो लेकिन एक पैर घर में उनका आसक्ति रहती थी, एक पैर यहाँ रहती थी। तो भी चल रही थी यात्रा उनकी, सत्संग करते रहते थे, उनकी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की दुविधाएं होती थी। तो एक दिन आए सवेरे, बोलते हैं गुरुजी, मैं बोला बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? वहाँ पीछे घर में 2 बजे जो है पालक पनीर बन रहा था। बोले अरे आप रात को 2 बजे जग
रखे और पीछे घर की चर्चाएं सुन रहे थे। उसने क्या कहने बात कर रहे थे, वो बाहर से आए होंगे कहीं दूर से, कोई बाहर घूमने घूमने गए होंगे, आए थे तो रात को चर्चा चल रही थी। बोला क्या बनाए, तो बोला पालक रखी है और वो पनीर भी जो है वो लाके हमने रखा है फ्रिज में, हाँ पालक पनीर बना लेते हैं। तो पालक पनीर बनने की योजना हुई और बनी पालक पनीर। मैं बोला कितने बजे खाया उन्होंने, आप तो कान लगा के बैठे थे वहीं पे। वो सज्जन यहाँ, उनका कमरा इधर था, जो सीढ़ी के सामने वाला कमरा, वो वहां पे रहते, और पीछे के घर के अंदर कौन कितने बजे आता है, क्या बना खाना, सब उनको पता। फिर तो उसके बाद हम मजा लेने लगे। हमें बोला कि अच्छा कल वहां पे क्या बना होगा, बोलते हैं कल तुम्हारा जी दाल चावल। वो सब चीजों पे ध्यान देते थे, अपने हृदय में राम जी बैठे उधर ध्यान नहीं देते थे। और फिर बोलते थे महाराज जी वैराग्य हो नहीं रहा है। मैं बोला कैसे हो जाएगा, तुम अगर केवल पालक पनीर पे ध्यान करोगे। बाहर जो है ना क्या बन रहा है, पड़ोसी के घर में रात को 2 बजे क्या चर्चा कर रही है, करने दो ना, उनका घर है, अभी कॉलोनी है, क्या करें, अड़ोस पड़ोस में कुछ घर हैं, किसी की चर्चा हो रही है। हम असंग हो, बाहर की चीजों को बाहर रहने दो। लकीली हमारे वहां महाराज जी ऐसा झमेला नहीं है। अच्छा लकी तुमने पहला कदम क्रॉस कर लिया, पहला घाट पार हो गए तुम, तुम्हारे मन के अंदर बाहर के कोई विक्षेप नहीं आते हैं ना। हम तो बोल रहे हैं वो तो भी नहीं आए। तुम ऐसी जगह जाके बैठते हो जहां पे आवाजें नहीं आ रही है, तो कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, ऐसे लोगों की परीक्षा लेने के लिए हमको पालक पनीर वाले घर की पड़ोस में तुमको रखना पड़ेगा, और तब देखेंगे कि तुम्हारे अंदर ध्यान होता है कि नहीं होता है। बाहर से विक्षिप्त तो होते हो कि नहीं होते हो, डिस्टर्बेंस बाहर से आता है तो क्या करते हो। ये आवश्यक है, बाहर की चीजों को बाहर रहने दो। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा मन जो है ना, वृत्तियों का प्रवाह होता है। मन उसी को बोलते हैं थॉट्स का फ्लो होता है। अटेंशन हमारा, जब हमारे मन के अंदर इधर उधर के विचार आते हैं तो मतलब क्या होता है, हमारा अटेंशन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। मन कहीं नहीं जाता है, आपका अंतःकरण यहीं रहता है, लेकिन ध्यान इधर जाता है या उधर जाता है। तो यहां किसी भी चीज के अंदर दुनिया इतनी विविधतापूर्ण है कि किसी न किसी आपकी जिम्मेदारियां होंगी, आपकी कोई आवश्यकताएं होंगी, आपके कोई प्रॉब्लम्स होंगे, किसी न किसी चीज में मन के जाने की संभावना होती है, फ्लो करता है थॉट्स। तो भगवान बोलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, अब ये नोट कर लो जरा, अच्छी तरह समझ लो कि बैठ के तुम इंसुलेट तो हो गए हो, कवच तो तुमने धारण कर लिया है। अभ्यास से, आवाजें रोक के नहीं, केवल अपने मन में किसी तीव्र चीज के प्रति उत्कंठा से इंसुलेशन हो गया है। दूसरी चीज ये है कि आंख बंद करके मन ही मन अपनी दोनों भ्रुवों के मध्य में, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, चक्षुओं के मध्य के पॉइंट पे, ये भगवान यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही जो है ना वो महत्वपूर्ण बिंदु होता है जहां पे टीका लगाते हो। महाराज जी एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से तो उस समय ध्यान नहीं रहता है, तो इसीलिए बोलते हैं चंदन का टीका लगा लो। चंदन का टीका लगाने से वो जगह जो है ना एकदम अनुभव में आ जाती है। केवल ये सहायक है, ये आंख बंद करके उस पॉइंट के ऊपर अटेंशन देने के लिए सहायक होती है। इसको पतंजलि महर्षि जी बोलते हैं कि ये धारणा है, इसको धारणा नाम दिया जाता है। धारणा बोलते हैं कि एक देश बंधा,
एक स्थान में, एक दिशा विशेष में, एक पॉइंट विशेष में अटेंशन तीव्र करो। देखो तुम्हारा ध्यान उस दिन कितना अच्छा हो जाएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं, इस चीज को जो है ना अभ्यास करना चाहिए। तो आंख बंद करके दोनों भ्रुओं के मध्य में वहां पे फील करो। आंख बंद करके, आंख खोल के मत, नहीं तो बेड़ी आंख हो जाएगी तुम्हारी। आंख खोल के जरा देखो दोनों भ्रुओं के मध्य में, ऐसी टेढ़ी शक्ल दिखाई पड़ती है? तो ये काम आंख बंद करके, आंख को नहीं मोड़ना पड़ता है, ध्यान को मोड़ना पड़ता है, अटेंशन उस पॉइंट के ऊपर लाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट भगवान ने बताया, और पूरा एकाग्रता से फील करो उस पॉइंट को। तुम फील करोगे तो इसके अंदर जो है ना एक पल्स तुमको अनुभव होती है। अपने आप हो नहीं हो ये हम बोल नहीं रहे, करो, बोल रहे अपने आप जो है वो तुमको अनुभव होएगा। ये जो है सिद्धि, इससे धारणा से ध्यान अच्छा लगता है। इसीलिए शुरुआत में पहले शरीर भी स्वस्थ हो, आसन वासन से, उसके बाद थोड़ी सी प्राणायाम भी कर लो, और फिर धारणा की सिद्धि ज्यादा करो। तो धारणा के बारे में ये गीता में, योग में, हर जगह बड़ा महत्व दिया जाता है। एक जगह जो है भगवान बोलते हैं अपने बहुओं के बीच में रखो, एक जगह में बोला नासिकाग्रे, नाक के टिप पे भी तुम ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पे आंख बंद करके, पुनः आंख खोल के नहीं। अगर तुम भूल गए हो नाक की टिप कहाँ है तो एक बार खोल के देख लो। उसके बाद आंख बंद कर लो, और फिर जरूरत पड़े तो हाँ चंदन का टीका यहाँ के लगा लो। तुमको अगर मदद मिलती है तो कर लो यार, आपको उसमें कौन सी बेचैनी है। लेकिन ये तो ऑन द लाइटर नोट, अन्यथा तुम कहीं एक पॉइंट पे अपना मन ही मन ध्यान उधर ले जाओ। उधर चिंतन विंतन नहीं करना है, वहां चिंतन का कोई मसाला नहीं है। अभी कुछ वहां पे अभी कंटेम्पलेशन चालू नहीं हुआ है, वहां केवल मन को जैसे हैंगर में लटका दिया है, इस पॉइंट के ऊपर हुक ऑन कर दिया है। इस तरीके से ये पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट भगवान बोलते हैं कि वो प्राण से कनेक्टेड होता है, प्राणायाम करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बता रहे, जब भी अर्जुन करना, इस समय नहीं चालू करो। अभी तो हमारा उपदेश सुन लो, अभी तो 5वां अध्याय चल रहा है, और लड़ाई के मैदान में ये नहीं है कि उतर उतरा के बैठ जाओ प्राणायाम चालू करो, ये सब बवाल मत करना। सब कर्ण खड़े हुए हैं तुमको मारने के लिए, सब दुर्योधन खड़े हुए हैं, सब खत्म कर देंगे कहानी तुम्हारी। तो ये जब भी बाद में करना तब। तो इसीलिए अभी प्रवचन चल रहा है, अभी मत चालू कर देना। बाद में जिस समय आ जाइएगा, फुर्सत में बैठिएगा, उस समय फिर आपको प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम में बड़ी मजेदार चीज भगवान बता रहे हैं, प्राणापान समौ कृत्वा। प्राणापान जो है ना, सांस लेना और निकालना। लेने को बोलते हैं प्राण वायु अंदर जाना, और अंदर से जो भी प्रदूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, पूरे शरीर का ऊर्जा देने के बाद जो बची बचाई है ना, वो उसको बाहर फेंकना होता है, तो उसको अपान बोलते हैं। तो प्राण और अपान, अगर आप ध्यान दीजिए आपके प्राण और अपान वायु सम नहीं है अभी, इसीलिए हमको सम करना ये प्राणायाम का गोल होता है। तो आप सांस जितनी अंदर लें और उतनी पूरी की पूरी निकाल देना। आप ध्यान देंगे तो आप जो है ना, वो या तो लेने में जो ज्यादा जल्दी जल्दी लेते हो, निकालते पूरी नहीं हो। तो ये अपने अंदर खुद नोट करना, ये हेल्थ के लिए, ये मन के लिए, ये ध्यान के लिए, ये मन की शांति के लिए बहुत ही सहायक चीज होती है। तो प्राण और अपान वायु को सम करो, इसको बोलते हैं प्राणापान समौ कृत्वा।
इसको सम करो। अर्थात इसको सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि आप सब अपनी वायु निकाल दो। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड भरी है प्रदूषित वायु, इसको निकालो बाहर, और अपने आप जितनी हमारी लंग कैपेसिटी होगी उतनी वायु अंदर जाएगी। स्पेस तो हो। अगर निकालने के समय हम अपनी पूरी प्रदूषित वायु निकालते नहीं हैं तो आएगी कैसे, कहां पे वो फिट होगी? इसीलिए पूरी सांस बाहर निकाल देना, ये जो है ना प्राणायाम के अंदर महत्वपूर्ण विषय होता है। और समौ कृत्वा इसका दूसरा शब्द होता है कुंभक। प्राणवान उसमें सांस लेना, रोकना और छोड़ना, ये 3 स्टेजेस होती है ना। और जब आप छोड़ दो तो फिर छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर रुकना, लेने के बाद भी थोड़ी देर रुकना। ये जो रुकना होता है ना, पूरी अच्छी तरह लंग कैपेसिटी भर लो, फिर थोड़ी देर रुक जाओ। जल्दी जल्दी कोई फूकनी की तरह से नहीं करते रहो, फौ 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 फौ, उसमें जो है ना वो समौ कृत्वा नहीं होता है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि इसको पूरा अच्छी तरह अंदर लो और फिर कुछ क्षणों तक जितना आपका कंफर्ट लेवल है आप रोको, फिर पूरी की पूरी वायु बाहर निकालो और फिर खाली लंग्स रोको, खाली फेफड़े कुछ क्षणों तक, वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, हमको पता है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव होगा कि पूरी सांस लेने के बाद हमारी मन की स्थिति क्या होती है और पूरी सांस निकालने के बाद हमारी मन की स्थिति क्या होती है। अनुभव करो, ये तुम्हारे पास ही फेफड़े हैं, लंग्स हैं, सांसें चल रही हैं, इनका प्रयोग करके देखो। जिस समय हम बहुत लंग्स को फुल कर लेते हैं और फिर कुछ क्षणों तक रोको, कंफर्ट लेवल तक, वो बहुत ज्यादा वहां पे जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आपके अंदर खुद बता देगा शरीर पर बहुत हो गया है, अब निकालो या अब लो, जैसी भी स्थिति है आप अपने अंदर देखिए। और अगर सांस लेके बैठते हैं तो आपके बल की वृद्धि होती है, सामर्थ्य की वृद्धि होती है। जब भी हमको कोई बड़ा भारी सामान भी उठाना हो ना, बोले जरा 1 मिनट, अब उठा देते हैं। देखिए अपने आप ही हमको जब कोई भारी काम करना होगा, आपको शक्ति चाहिए, आप सांस अंदर लेंगे और बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं। और जिस समय आप अपने फेफड़े को खाली करके बैठते हैं उस समय एक अलग अनुभव होता है। वहां पे आपका मन जो है ना, सब उसके विक्षेप खत्म हो जाते हैं, चिंता चंचलता खत्म हो जाती है। ट्राई करके देख लेना, अगर आपका मन ज्यादा ही जो है ना जवान है, चंचल, अगर हमारा मन बहुत ही डिस्टर्ब करता है तो आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करो। आप पूरी सांस निकाल के कुछ क्षणों तक रुको। और बात भी बड़ी लॉजिकल है, जब सांस ही नहीं जा रही है तो मन कहाँ दौड़ेगा? मन बोलेगा अरे लो यार जल्दी से, मरे जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा ही खत्म हो रही है। लेकिन आप दृढ़ निश्चय से कुछ क्षणों तक रोकिए। इस चीज का अभ्यास करने से बल की भी वृद्धि होती है और विक्षेप की भी कमी होती जाती है। पूर्ण रूप से नहीं विक्षेप खत्म होगा, लेकिन टेम्परेरीली खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए योगी लोगों ने हमको ध्यान के अंग की तरीके से इस कुंभक की सिद्धि के लिए प्रेरणा दी है। तो आप अच्छी तरह सांस पूरी लो, पूरी छोड़ो और बीच में रोको। ये रोकना ज्यादा, ये जो है समौ कृत्वा का आशय उसी से ज्यादा होता है। आप रोक के बैठो, आपके शरीर की कार्य चलती है, थोड़ी देर आप रुक जाओ तो शरीर खत्म नहीं हो जाता है। बल्कि आपने देखा है ना, कुछ लोग तो जमीन के अंदर घुस जाते हैं।
अंदर जाके वो सब ढक ढका लेते हैं और पता लगा है कि वो 4 दिन बाद निकल रहे हैं, हफ्ते भर बाद निकल रहे हैं। पूरा बोला पैक कर दो। तो कैसे करते हैं महाराज जी? मर नहीं जाते हैं? हमको तो थोड़ी देर आप कोई गला बंद करे तो हमारी मुसीबत हो जाती है। बोलते हैं हाँ नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर कुंभक की सिद्धि करता है वो व्यक्ति धीमे धीमे इंटरनल रेस्पिरेशन के चैनल्स खोल लेता है। आपको ऊर्जा मिलती रहती है। नहीं तो डॉक्टर लोग जो है बैठे रहते हैं चेक करने के लिए, बोलते हैं देखिए इसकी पल्स चल रही है क्या, हार्ट बीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल एक यथार्थ है, एक सत्य है कि आदमी का शरीर में कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीमे धीमे सिद्धि करनी चाहिए। तो ये कार्य ध्यान के अंतर्गत स्टेप नंबर 3। तो पहले तो जो है बाहर की चीजें बाहर रहने दो, डिस्टर्ब मत होना। फिर उसके उपरांत धारणा, एक पॉइंट के ऊपर जरा एकाग्रता करो। फिर अपना प्राणायाम करके कुंभक लगा के थोड़ी देर बैठ पाओ। उसके बाद आगे जो है वह प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, और हमारी सांस जो है वो बड़े आराम से चलती रहे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, आगे हमारे मन और बुद्धि के बारे में बताते हैं। तो तुम्हारा मन जो है ना वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तुम कोई बड़ी अच्छी यात्रा पे जा रहे हो, इसीलिए मन को सूक्ष्म करना चाहिए। परमात्मा सबसे सूक्ष्म तत्व होते हैं, इसलिए शांत मन से तुम फाइन चीज को देख सकोगे। मन तुम्हारा बहुत ही शांत रहे, प्रसन्न रहे, बुद्धि के अधीन रहे और बुद्धि विचारशील हो। अभी विचार क्या करना है ये हमने नहीं बताया, बस इतना बोला है कि बुद्धि बहुत ही अलर्ट और माइंड भी सेंसिटिव होना चाहिए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण, ऐसा मुनि जो है वो मोक्ष के लिए तैयार है, वो फ्रीडम के लिए, अंदर से सब गठाने उसकी मुक्त हो जाती है। उपनिषद बोलते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में हर व्यक्ति के अंदर एक ग्रंथि होती है, एक गठान होती है। कैंसर वैंसर की गठान छोटी चीज है, यहाँ हमारे हृदय में जो ईगो की गठान होती है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। ये व्यक्ति जो ऐसे ध्यान में बैठा हुआ है वो अपने हृदय ग्रंथि के वेदन के लिए वो आदमी रेडी हो जाता है। तो मुनिर्मोक्ष परायण यतेन्द्रिय, कहाँ गया 28, तो विगतेच्छा भय क्रोध यस सदा मुक्त। बोलते हैं देखो तुम्हारा मन जो है ना जीवंत है, बहुत डायनेमिक है। वो गजल भी याद रख लेना, अभी भी मैं जवान हूँ। तो मन के अंदर सब दुनिया भर की इच्छा के लिए यू आर हेल्दी इनफ। मन के अंदर जो है वह जीवंतता है, ऊर्जा है, लेकिन आपके अंदर इच्छाओं को बुद्धि से हैंडल करो। प्राणायाम से नहीं हैंडल करना, प्राणायाम से भी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, भक्ति भाव से भी शांत हो जाती हैं। लेकिन हमारे लिए कसौटी क्या है? बोलते हैं इच्छा आती है, इच्छा को तुम हैंडल कर पाओ। अरे जी इच्छा को कैसे हैंडल करते हैं? बोलते हैं वैसे तो ये पढ़ना है तो अगले कैंप में आना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल की जो बात है वो विवेक करके, कोई भी इच्छा होती है तो थोड़ी समझदारी का परिचय देखे। इच्छाओं को जो है ना बुद्धिमत्ता से शांत करो। हर इच्छा के पीछे हमको अहम की संतुष्टि होनी होती है, ये फैक्ट देखो। कोई भी इच्छा होती है उस इच्छा का पर्यवसान और प्रयोजन ईगो फुलफिलमेंट होता है।
बोलते हैं केवल ईगो फुलफिलमेंट का ये टेम्परेरी थोड़ा सा ये फर्स्ट एड है, ये कोई लास्टिंग सुख नहीं होता है। अहम की संतुष्टि के लिए तुम मेहनत करते जाओगे, तुम असली खजाने तक पहुंचोगे ही नहीं। ये ईगो खुद ही बिल्कुल ही काल्पनिक चीज होता है, ये परमानेंट एंटिटी भी नहीं होती है। तो इसीलिए बाकी जितने भी सुख होते हैं ना, इच्छाएं होती हैं, इनको विवेक से हैंडल करो। कल हम लोग देख रहे थे कि ये काम क्रोध में हमारी एक चीज में कल्पना होती है, अध्यारोप होता है। हम मन के अंदर धारणा उत्पन्न कर लेते हैं फलानी चीज बड़ा सुख देगी, और वही कल्पना से प्रेरित होते हुए हम उसमें रमते रहते हैं। तो आप खुद प्रबुद्ध होकर देखिए क्या सही में है। सही में है तो जरूर करेंगे आप। अगर कहीं पे सही में सुख होता है तो आप कोई चिंता मत करो, भगवान भी आपको नहीं रोकेंगे, आपके गुरु लोग भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि सही चीज है। लेकिन अगर सही नहीं है तो वो बताएंगे कि ये बात बेटा भ्रम है, तुम्हारा कल्पना है, ये निराधार चीज है, तुम धोखे में जाओगे। इसलिए हम विवेक से अपनी इच्छाओं को हैंडल करें। विवेक से हैंडल करने में आदमी के अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है, विवेक बढ़ता जाता है, वो ही प्राथमिकता होती है। मन हमारा शांत जरूर है, लेकिन मन को शांत करना हमारा डायरेक्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, प्रबुद्धता होता है। एनलाइटेंड होना चाहिए आपको हर चीज के लिए। थॉट्स के बारे में समझना, हमारे मन के अंदर विचार हैं, इच्छा है। आपने सोचा है कि थॉट्स क्या होती है? फ्लो होती रहती है। महाराज जी जो भी है वो बड़ा बवाल होता है। ये सब थॉट्स जल्दी से जल्दी रुक जाएं तो बड़ी शांति होती है। बोलते हैं ये अपने आप आती कैसे हैं, टिकती कैसे हैं, इसके लिए थोड़ा विचार करो, ज्ञान प्राप्त कर लो। ये ऐसे शांत रहेंगी, तुम्हारे अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगा। अन्यथा स्कूल टीचर की तरह डंडा लेके कैसे बैठे रहोगे सब कुछ बच्चे बड़ा, फिर कोई जो है सर उठाया उसने, तुम भी बैठो, तुम्हारे भी सर पे टन से मारेंगे नहीं तुम जाके। तो ऐसे कोई अपने विचारों को थोड़ी हैंडल करना चाहिए। प्राणायाम के जोर से, भक्ति भाव के जोर से आप टेम्परेरी तो शांत कर लेंगे, लेकिन जहां प्राणायाम खत्म होगा तो फिर सर उठाएंगे। रमण महर्षि जी अपने उपदेश सारम नामक ग्रंथ में ये बोलते हैं कि प्राणायाम से मन केवल टेम्परेरी शांत होगा, भक्ति भावना से केवल मन टेम्परेरी शांत होगा, वो ज्यादा स्थायी नहीं होता है। इसीलिए कितनी बार मन को शांत करा, जब तक बैठते हैं वो शांत रहता है, निकलते हैं वहां खोलते हैं फिर वही के वही बोलते हैं। इसीलिए रियलाइज करो, एक होता है मन के अंदर एफर्टलेसली आपका अंतःकरण शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, उसके लिए एम करना चाहिए। वो प्रबुद्धता का मार्ग है। विगते छा भय क्रोधा, ये हमारे मन के अंतर्गत के बहुत ही नेचुरल अनेकों मॉडिफिकेशन थॉट्स, सब थॉट रूपी है। किसी चीज से बहुत डर लगता है महाराज जी, हमको नहीं लगता है, अपने लिए नहीं होता है, कई बार आपको दूसरों के लिए डर लगता है। इसकी बीमारी होगी, ये क्या होगा, इसका जो है काम खराब हो रहा है, कैसा भविष्य होगा इसका। कोई ना कोई डर जो है मन के अंदर हमारे आ सकता है। डर को भी विचार से हैंडल करो। डर हमारे लिए चिंतन का विषय है। आप चिंतन के विषय से एस्केप कर रहे हो, यही तो चुनौती थी। आप इसको समझ के इससे मुक्त हो सकते हो। तो यहां पे विगते इच्छा, भय और क्रोध, तीन चीजें विशेष रूप से भगवान ध्यान के समय मेंशन करते हैं। बोलते हैं ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो तुम जहां तक जो है ना बेगम अख्तर की गजल है वो तो गा सकते हो,
नहीं, अभी भी मैं जवान हूँ। हाँ? हो यार, तुम एक बार पीठ ठोक ली, 2 बार ठोक लिया, बार बार इसी में क्या ठोके जा रहे हो पीठ? हाँ? कोई शंका नहीं है कि तुम जवान हो लेकिन बुद्धिमान नहीं हो। तुम्हारे मन के अंदर इच्छा, डर और गुस्सा, ये सब चीजें हैं, तुम्हारा ही मन है यार। दूसरे का होता है तुम टीका टिप्पणी कर दो, तुम्हारा ही मन है, इसको तो ठीक कर लो ना। इस तरीके से यहाँ पर जो व्यक्ति अपने मन के विकारों को, वृत्तियों को बुद्धिमत्ता से शांत करता है, और बुद्धिमत्ता से शांति में हम जो है खोते नहीं है, जगते हैं ज्यादा, नहीं तो हम सो जाते हैं। वृत्तियों के अभाव से सुषुप्ति अवस्था आती है, इस बात को आप समझो। इसीलिए रात को सोने के लिए सब विचारों से फ्री होते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है। किसी दिन कोई काम वाम का बोझा मन पे घूम रहा है तो करवटें बदलते रहते हैं। वृत्तियों का अभाव केवल सुषुप्ति का द्वार होता है, समझदारी समाधि का द्वार होता है। इसीलिए आपके मन के अंदर कैसे भी विकार आए, आपको विश्वास होना चाहिए हम हर प्रकार के मन में भय, क्रोध और इच्छा विवेक से हैंडल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने 28वां श्लोक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। हाँ तो चलो पढ़ लेते हैं, हमको लग रहा था कि पढ़े नहीं है, हम आगे तेजी से जा रहे हैं। तो यहाँ पे 28वां और 29वां अंतिम 2 श्लोक का हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसाम् सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। तो यहाँ भगवान हम लोगों को बता रहे हैं एक स्टेप के बारे में। तो ये चौथा स्टेप देखा कि अपने अंदर जो विचार आए उनको चुनौती की तरह स्वीकार करो और उनकी गहराई में जाओ। जा सकते हो, तुम थोड़ी इच्छा रखोगे, थोड़ा सत्संग करोगे, तुमको तरीका पता लग जाएगा। लेकिन इच्छा तो करो। अगर तुमने इच्छा जो है वो योगियों का तरीका लिया, योगी लोग बस चित्त वृत्ति निरोधा करते हैं। पतंजलि महर्षि जी का ग्रंथ का दूसरा सूत्र, पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। तुम्हारे मन के अंदर सब वृत्तियों को शांत कर देना। हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग यद्यपि यहाँ वेदांतों में अनेकों योग के साधनाओं को आदर देते हैं, लेकिन इनका ये लक्ष्य हम लोगों को गीता में, उपनिषदों में इष्ट नहीं होता है। हम इसको जो है इमेच्योर समझते हैं, गलत समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको केवल वृत्ति को शांत करना नहीं है, समझ जाओगे तो चली जाएगी। देखो आप खुद ही अनुभव करना। किसी चीज के बारे में कोई मोह है, आप अच्छी तरह चले जाओगे, समझ जाओगे तो वो चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। ना समझी ही अनेकों विकारों को, मोह को बनाए रखती है। इसीलिए समझ लो, एक बार चुनौती है, हो सकता है सूक्ष्म है, थोड़ा सा टाइम ले, कोई ना कोई अध्ययन, सत्संग, चिंतन की अपेक्षा रखे, लेकिन इट इज वर्थ इट।
आप समय थोड़ा दो और इसको अच्छी तरह समझ लो, ये परमानेंटली निपट जाएगी। तो इस तरीके से आप समझदारी का पक्ष लो, न कि केवल मन के अंदर वृत्ति के निरोध का। ये जो है गीता का तरीका है, ये उपनिषद का तरीका है, ये वेदांत का तरीका है। वेदांत ज्ञान का पथ होता है। तो उससे बोलते हैं जो भी विचार आते हैं, अब आप ही का मन है, अरे जी कहाँ से आए? तुम्हारा मन है, तुम जानो, हम क्या जानते हैं। तुम्हारे अंदर से कोई फितूर आ रहा है, अरे जी कहाँ से फितूर आया है? यार हमने तो नहीं भेजा है। तुम्हारा मन है, तुम ही जानो कहाँ से ला के आए हो। एनीवे, कोई भी विचार होगा, कोई इच्छा होगी, कोई विकार होगा, एक बहुत अच्छी खबर यह है कि आप जहां उसकी गहराई में जाएंगे वो चीज अपने आप शांत हो जाती है। समझदारी का, अच्छे ज्ञान का यही लक्षण है। अगर अच्छे ज्ञान में आप किसी भी मन के विकार को परमानेंटली शांत कर सकते हैं, इससे अच्छी चीज क्या है? सदैव के लिए मुक्ति आपकी हो जाएगी। समझदारी के पक्ष का आश्रय लो, और एक बार तुमने इस टाइप से मन को प्रबुद्ध कर दिया है, विवेक से युक्त है, तुम चाहोगे तो भी कोई विचार नहीं आएगा यार। चाहोगे तो नहीं, ये ज्यादा हमने कह दिया, चाहोगे तो आ सकता है, कुछ भी आएगा। तुम तो स्वामी हो, अगर तुमने चाहा तो तुम्हारे अंदर कुछ भी आएगा, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। तुम्हारी जहां तीसरी आंख खोली तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो शिव जी से प्रेरणा लो। तो काम देवता जो है ना, उनकी समाधि भंग करने के लिए आए थे। उसके बाद वो अनंग हो गए, जिसका अंग ही खत्म हो गया। बगैर अंग के घूमते हो, तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सूक्ष्म रूप से बने रहोगे मगर दिखाई नहीं पड़ोगे। तो आज बगैर देखे दाखे घुस जाते हैं सबके मन के अंदर, क्योंकि दिखते नहीं है, पहले शरीर के साथ दिखा करते थे। एनीवे, हमारे मन के अंदर जो विकार आते हैं उसका कारण होता है, और मूल रूप से हमारा कोई अज्ञान और मोह उसको सस्टेन करता है। तो यही यहाँ पे दिशा थी। एक बार मन तुम्हारा बहुत ही प्रबुद्धता के कारण, अब बाहर का कोई चिंतन नहीं हो रहा है, तुम्हारा जीवन ऐसे ही बैठे रहेगा। बोलते नहीं यार, देखिए कुछ श्लोक और है, वो एक और श्लोक देखो। अंतिम श्लोक में भगवान कुछ अंतिम चीज बताते हैं। तो बोलते हैं कि ये चीज यहाँ पे एक तत्व है अर्जुन, एक कोई सत्ता है, बड़ी खास चीज है, और तुम्हारे अंदर ही पाई जाती है वो, तुम्हारे हृदय में है वो। उसके हम लक्षण देते हैं, उन लक्षणों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। हाँ भगवान दीजिए, कौन कौन से लक्षण दे रहे हैं? बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तुम जब कोई यज्ञ होता है निष्काम प्रेममय कर्म, मूल रूप से यज्ञ रिचुअल नहीं होता है। यज्ञ कोई बाहर रिचुअल वो नहीं, कर्मकांड। अरे जी सब अनुष्ठान कर दिया, सब अनेकों आहुति दे दी, 1008 दे दी, 108 दे दी। बोलते हैं देखो ये जरूर ऐसे हवन हुआ करते हैं, लेकिन यज्ञ शब्द का अर्थ तुमको जानना हो ना, तो गीता का 4था अध्याय पढ़ लेना। उसमें भगवान बताते हैं, हम तुमको 22 तरह के यज्ञ बताते हैं, और ये भी बोलते हैं किसी कर्म को तुम यज्ञ बना सकते हो। देखो भगवान की वाणी है, वही भगवान कृष्ण, गोपाल कृष्ण भगवान की वही जय, जिसकी बोलते हैं ना वही बोल रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने गीता के 4थे अध्याय में बताया है कि यज्ञ क्या होता है, और उसका मूल सार यह है कि जब जब तुम निष्काम होकर प्रेम से अपना स्वाद की चिंता न करके जब भी कोई काम करोगे, तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जाता है। सामान्यतः ये उम्मीद होती है कि आप जब पूजा कर रहे होंगे, हवन कर रहे होंगे, तो अपनी चिंता नहीं करेंगे, भगवान की खुशी को सोचेंगे।
अगर भगवान की खुशी का ध्यान रखते, उसको सर्वोपरि बना के अपने बारे में निश्चिंत होते हो, उस दिन तुम्हारी पूजा बड़ी दिव्य हुई है, बड़ी अद्भुत प्रकार की पूजा हुई है। जो आनंद तुमको आएगा ना, उसको यज्ञ का फल बोलते हैं। ऐसी मस्ती से, प्रेम से, फकीरी से कहीं अपने आप को समर्पित करके आप परिवार के लिए करते हैं, आप कई बार समाज के लिए करते हैं, आप अपने स्नेही जनों के लिए करते हैं, कितनी जगह करा करते हैं, और उसका एक बहुत ही विशेष आनंद होता है। भगवान बोलते हैं कि यज्ञ तपसाम भोक्तारम। अच्छा, उसको पहचानो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। या तो यज्ञ का भोक्ता या तपस्या का भोक्ता। तुम बहुत ही नियम से चल रहे हो, बड़ी ऑस्टेरिटी तुम्हारे जीवन में है, तपस्विता है, खाने पीने का भी नियंत्रण है, और तपस्या तो अनेकों लेवल पे होती है। शरीर धरातल पे, वाणी के धरातल पे, मन के धरातल पे, ये तपस्याएं होती हैं। जब आप बड़े स्वस्थ होके शारीरिक, वाणी या मन के धरातल पे काम करते हैं, उसको जो है तपस्या बोला जाता है। तो बोलते हैं अगर एक काम तुमने कराना, कोई भी तपस्या करी, ये हमारा व्रत भी एक तपस्या होता है, असली वाला व्रत, एकादशी वाला नहीं, वो चालाकी वाला व्रत होता है। और अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, फलाहारी मिठाई, तो एकादशी का खाना वहां मिल जाता है आपको। और आपको पता है उसमें क्या क्या मिलता है? पूरी, हलवा, सब्जी, सूखी वाली, रस्सेदार वाली, सब का सब, अनेकों पापड़। बोलते हैं ये फलाहारी पापड़ है, आप खा सकते हो। अब हमने नाम का व्रत भी कर लिया, उसी दिन पेट खराब होता है हमारा खा खा के। बोलते ये कैसा व्रत है भाई? हाँ? तो ये तो चालाकी वाला है। अपनी डाइट एक दिन तुमको चेंज करनी हो तो करते रहो, कोई हर्जा नहीं है, किसी को इतराज थोड़ी, तुम जीवन के स्वामी हो, जो करना चाहो करो। लेकिन व्रत मतलब जिस चीज की हमको लत लगी हुई है, आदत लगी हुई है, एक दिन उससे छोड़ के देखो। अगर बहुत नमक खाते हो तो एक दिन नमक ना खाओ, ट्राई करो। अगर सदैव तुमको अन्न खाना होता है, दूसरे शब्दों में जिसको कार्ब्स बोलते हैं आजकल, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हो तुम, और जो कार्बोहाइड्रेट बहुत खाता है ना, शुगर, मोटापा, सब उन्हीं को होता है। ये तो हमको भी बाद में पता लगा, खा खा के मर गए, तब जाके रियलाइज हुआ कि असली दुश्मन जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट थे। शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, ये दो चीजें अगर हमारी आदत पड़ गई है, बहुत ज्यादा पराधीनता हो गई है, तपस्या शब्द उसके लिए यूज करते हैं। एक दिन छोड़ के देखो, महाराज जी मरेंगे तो नहीं, अब ट्राई तो कर रहे हैं, अब आपके चक्कर में मरा जाए तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। बोलते देखो धीमे धीमे, जहां मरने वाले होगे तो थोड़ा खा लेना, तो तुमको मरना नहीं चाहिए, तुम्हारा जीवन जीते रहना परम आवश्यक है। तो हमारी तपस्या का आनंद, आपने बहुत ही निग्रह करा, आपने कंट्रोल करा, और उसके उपरांत आपको पता लग गया कुछ नहीं होता है, आप फ्री हो जाते हैं। एक सज्जन यहाँ आया करते थे आश्रम में, उनको चाय की लत लग गई थी, 50 कप दिन में पीता था। अब आप सोच लीजिए कितनी कैफीन जाती होगी उसके शरीर में, और पेट खराब होने लगा, दुनिया भर के उसको रोग होने लगे। तो उनको भी पता लगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन बोलते हैं क्या करें गुरु जी, ऑफिस में रहते हैं और सब लोग आते हैं बुलाते रहते हैं, और लोगों की क्या बताएं, हमको भी पसंद है, पीते रहते हैं। लोग तो बहाना है। अब तो ये काम हो गया है कि कोई फाइल पास करानी हो तो चाय पिलाएगा तो हम काम करते हैं, आदत पड़ गई अब धीमे धीरे, क्या करें। बोला अब तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो मर जाओगे।
चाय पी पी के तुम्हारी हालत खराब है, रोगी हो गए हो। बोलते कैसे छोड़े? तो उनको बताया गया कि देखो, जब खुद नहीं बल होता है तो भगवान के पास जाना चाहिए, उनसे बल मांगना चाहिए, वो दे देते हैं बल, आदमी छोड़ देते। तो जगन्नाथपुरी गया वो चाय छोड़ने के लिए, वहां जाके भगवान को सब जो है ना प्रसाद वसाद चढ़ाए। भगवान बोलते प्लीज भगवान, इस लत से हमारी मुक्ति कराते हो। तो वहां पे जो है उनको बताया गया, अच्छा शुरुआत में जो है वह एक दिन छोड़ के देखना। तो बहुत शरीर में तड़प होने लगी, बेचैनी होने लगी। जब बहुत आदत पड़ जाए ना, अब आप दिन में 2 बार पीते हो, एक दिन ना मिले तो कैसे सर में दर्द होने लगता है। तो वहां पे बड़ी बेचैनी होने लगती। लेकिन उसने कहा कि बहुत तीव्र इच्छा थी कि हम छोड़ छाड़ दें, और आया इतनी खुशी के साथ, गुरुजी हो गया। बोले क्या? बोलते छोड़ दिया। बोले एक ही बार में? बोलते एक ही बार में चमत्कार हो गया भगवान का। अब उस आदमी के अंदर कितना आनंद हुआ। फ्रीडम का आनंद इतने से चालू हो जाता है। उनकी मुक्ति जो है ना चाय से हुई, लेकिन हुई उनकी मुक्ति। वैसे ही आदमी अपनी आदतों से मुक्ति प्राप्त करे। तपस्या का ऑब्जेक्ट ये होता है। अगर आपको लगने लगे कि शरीर बहुत ही हालत खराब हो रही है तो थोड़ा सा ले लो, फिर अगली बार और कम कर देना। इस तरीके से तो यज्ञ और तपस्या का एक भोक्ता होता है, हमारे अंदर उसका आनंद लेता है। प्रेम से काम करने का जो आनंद लेता है, तपस्या सेल्फ जो है निग्रह कंट्रोल, इसका जो आनंद लेता है उसको देखो, डिस्कवर करो। इस शांत मन से ऐसे जो है अपने सूक्ष्म आयामों की गहराई में जाओ, चिंतन करो किसको आनंद होता है, उस समय हम कैसे होते हैं। अच्छा, ये चिंतन के तरीके हैं, ये ध्यान के तरीके हैं। तो ध्यान में कुछ जागृति होनी चाहिए, ध्यान के अंदर प्रबुद्धता होनी चाहिए, ध्यान के अंदर जो है वो निर्विचारता मात्र नहीं होनी चाहिए। ये तरीका गीता का, उपनिषदों का, आत्म के ज्ञान के लिए आपको फैसिलिटेट करने वाला नहीं होता है, आपको जगने वाला होता है। आप कोई ना कोई अपने बारे में रहस्यों से अवगत होते जाइए, ये ध्यान की प्रोग्रेस होती है। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसे शांत मन से, ये जो है ना 4 स्टेप्स हमने बताए प्रारंभ में, इससे पूरा रेडी होने के बाद अब तुमको चिंतन करना है प्रेममय कर्म में। उसका आनंद किस चीज का होता है? वहां ईगो नहीं है, वहां स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ नहीं है तो आनंद कैसे होता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये दूसरा एक पॉइंटर दिया जाता है, चिंतन के लिए मसाला दे रहे हैं। बोलते तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा जो भी लोक है, अनुभव का क्षेत्र है, हमारे अनुभव की दुनिया को, एक्सपीरियंस के रेल्म को लोक बोलते हैं। तो ये तुम्हारी दुनिया का महेश्वर कौन है? तुम्हारी दुनिया के अंदर स्वामी कौन है? कौन रहता है जब तुम्हारी दुनिया संभव होती है? अगर हम होते हैं, हाँ ये हम कौन है, तुम हम बोलते हो तो क्या केवल शरीर की तरफ ध्यान दे जाते हो? शरीर को तो मूर्ति की तरह बैठा के रखा हुआ है, कहीं और ही उड़ रहे हो तुम। अब जिसकी अगर देह के साथ, देह बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी देखभाल करनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सब पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन देह के ऊपर ही ध्यान मत दो, उसके आगे भी दुनिया कुछ और है। महाराज जी किसी तरह हमारा शुगर ठीक हो गई महाराज जी। हाँ ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अब कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया। हार्ट अटैक आया था 5 महीने पहले, एक झटका दिया था उसने, बोला हम भी हैं। मैं बोला हाँ ठीक है यार तुम हो, लेकिन उसके बाद हमने सब ठीक ठाक चालू कर दिया।
मेरे डॉक्टर भी इतने बढ़िया थे, उन्होंने बोला स्वामी जी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, आपका खून थोड़ा गाढ़ा हो गया है। मालवाल खाते हो बहुत? मैंने बहुत खाते हैं। बोलते हैं पतला कर देते हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो उन्होंने जो है एक औषधि दी जिसके द्वारा थोड़ा खून पतला कर दिया। अब दंदनाते हुए बहता है, अब कहीं से भी निकल जाता है, हार्ट की आर्टरी से और अनेकों कैपिलरी से, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। तो उन्होंने पकड़ लिया। तो हमारा शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन शरीर तो केवल एक चूल्हा है। आपका मन अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, फिर अंततः आपका मैं का ज्ञान हो। जब ये दुनिया को छोड़ के जाओगे ना, तो ये चोला यहीं रहेगा, उसको निपटेंगे हम लोग, अगर हम रहे तो। नहीं तो आप हमारा वाला निपट देना। ये तो चोला है, सब लोग छोड़ के जाएंगे। केवल अपने कपड़ों की इस्त्री करते रहोगे क्या? हाँ महाराज जी, कपड़े धुले हो बड़े अच्छे लगते हैं। बोलते हैं हाँ, कपड़े अच्छे धुले होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए, फर्स्ट क्लास होने चाहिए, लेकिन ये तो उतार के जाना है। इसीलिए मैं शब्द का अर्थ ढूंढो। तुम्हारी दुनिया का महेश्वर कौन होता है? तुम्हारे जीवन में एक ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे अंदर भी होते हैं, पता है तुमको? नहीं महाराज जी, मंदिर में ही होते हैं, अंदर अंदर थोड़ी होते हैं। अब यहां सीधे भगवान बता रहे हैं, महेश्वर बैठे हुए हैं अंदर, सर्वलोक महेश्वरम। तो तुम्हारे अंदर कौन सृष्टा है, कौन पालक है, कौन विनाशक है? जो ये तीनों चीजें होती हैं उनको महेश्वर कहते हैं। तो तुम्हारी दुनिया का महेश्वर कौन है अर्जुन? उसको समझो शांत मन से। आज तक बाहर जल्दीबाजी में तुमने ध्यान नहीं दिया इसका। तुम दे सकते हो, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन ये तुमको बताना पड़ेगा, ये एजेंडा देना पड़ेगा, ये टारगेट देना पड़ेगा। तो ये चीज को ध्यान रख के आगे बढ़ो। और अंतिम लाइन में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। एक हमारे अंदर ऐसा भी मैं कभी कभी सर उठाता है, कई लोगों के अंदर जल्दी जल्दी उठाता रहता है, उसको सुहृद बोलते हैं। हमारा ही एक नाम होता है, वो हमारा ही एक रूप होता है। और अनेकों संतों का भी हम लोगों को जीवन में दिखाई पड़ता है, देवताओं का दिखाई पड़ता है, ईश्वर का दिखाई पड़ता है। सुहृदम, सुहृद किसको बोलते हैं? पहले तो इसको चैंट करना सीख लेना, सुहृद। जवान को थोड़ा टेढ़ा करके बोलना पड़ता है, सुहृद। हाँ, सुहृदम। सुहृदम उसको बोलते हैं जो आपके जीवन में आपको मदद करता है, कृपा करता है, लेकिन रिटर्न में उसको कुछ नहीं उम्मीद होती है। जब जब सामान्यतः अच्छे घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंधों में भी अपेक्षाएं लगी रहती हैं, तब तक हम अपने हृदय में सुहृद को नहीं देख पाते। सुहृद तब आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं जब आप निरपेक्ष रूप से कभी सेवा करते हैं, किसी की भी करते हैं। तो उस समय एक बहुत ही विशेष आनंद होएगा, बड़ी मस्ती होगी, बड़ी खुशी होगी, दिव्य आनंद होता है। सुहृदानंद बोलते हैं उसको। तो सुहृद तुम्हारे हृदय में कौन है? वो जल्दी जल्दी दिखता भी नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम अपनी अपेक्षाएं छोड़ते ही नहीं है। अपेक्षाएं जब किनारे करके जब किसी का चिंतन करते हैं तो हम सुहृद रूपा हो जाते हैं। ये मैं का ही रूप है, एक बड़ा दिव्य, बड़ा विरला रूप होता है मैं का। तो भगवान बोलते हैं सुहृद को पहचानो। ऐसे शांत मन में अनेकों जो है अपेक्षा किनारे करके
तो तुम सबके लिए खुशी के लिए कर रहे हो या सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना कर रहे हो? सबका कल्याण हो, तुम्हारी कोई चिंता नहीं तुमको। जब हमको अपनी कोई चिंता नहीं है और तो भी हमारे हृदय से भाव सबके कल्याण का निकलता है, उस समय आपका ही एक दिव्य रूप अभिव्यक्त होता है, सुहृद वाला। और हर व्यक्ति के जीवन में सुहृद लोगों का स्नेह मिलता है उनको। विरले होते हैं, कम होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सुहृद लोग मिलते नहीं है दुनिया में। जहां पे अगर किसी ने कोई मदद करी तो आपको विचार करना पड़ता है, चक्कर क्या है यार, बहुत मदद कर रहा है। तो मदद कोई करता है सामान्यतः, ये सामान्य जो है वह रूप होता है कि कोई ना कोई अपेक्षा उम्मीद हो जाती लोगों को। लेकिन अगर कोई आपको जीवन में दिखता है, कोई विद्वान लोग, कोई संत लोग, कोई भगवान का रूप, ईश्वर रूपी, भगवान ने आपको क्यों बनाया? आप सोच सकते हो, पता नहीं भगवान का कोई स्वार्थ वार्थ होएगा? सोच लो, भगवान का तुम कौन सा स्वार्थ पूरा कर सकते हो? कौन से लड्डू पड़े देते हो बताओ? जब तुमको देते हैं तो रगड़ जाते हो पहले, फिर याद करते हो बड़ी भगवान की कृपा रही। भगवान को तुम क्या गिराते हो? उनके लिए क्या काम करते हो? तो भी भगवान ने जीवन दिया है हमको, हमको मनुष्य शरीर दिया है, हमको इतना अच्छे माता पिता परिवार स्नेही लोग सब दिए हैं। तो भगवान इसलिए सुहृद होते हैं। ईश्वर का ये एक नाम होता है सुहृद। इसीलिए भगवान के जब अनेकों नाम से आप अर्चना करते हैं तो आप कई बार देखिए ये बड़ा सुंदर नाम, निरपेक्ष रूप से कृपा करने वाले। तो पहले अपने अंदर देखो, अपने अंदर यहाँ पे क्या देखना है? एक तो सुहृद को देखो, एक हमारे ही जीवन की समस्त अनुभूतियां, लोकों का कौन महेश्वर बना रहता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ को ही पूजा रूप कहा जाता है। वैदिक समय में निष्काम कर्म को यज्ञ बोला जाता था और फिर धीमे धीमे हमारी संस्कृति के अंदर विकास होता गया, यही पूजा का रूप ले लिया उसने। पूजा में भी आप यज्ञ करते हैं निष्काम भाव से। इसीलिए ये पूजा में हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, तभी जाके पूजा होती है। आप उस समय किसी महान की इच्छा को प्रधान रखे फिर कार्य करते हैं। तो अर्जुन ऐसे सब चीजें पहले तो देखो, और जो तुम यहां देखते हो कि जो सर्वलोक महेश्वरम है, जो यज्ञ तपसाम भोक्ता है, जो सुहृदम माम सर्वभूतानां, जो ये है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, जगो उसमें। और फिर एक और चीज है उसके बाद, उसी को परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझो। तो जो यहां वो वाला मैं होता है, जो परिपूर्ण होता है, जो उदात्त होता है, जो प्रेममय होता है, जो ऐसे अनुग्राहक होता है, ऐसे मैं को माम ज्ञात्वा, वही हम हैं, ईश्वर है। अब तुम किसको देख रहे हो? यही ब्रह्म है। तो ऐसे जानते हुए फिर तुम्हारे शोध और यात्रा में विराम लग जाता है। और एक बार ये जो है आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं एक बार आत्म तत्व में मन तुम्हारा जग जाए, तुम रियलाइज कर लो उसको, उसके बाद शांत होकर बैठना, उसी को मैं को ब्रह्म समझने का भाव उत्पन्न करना। तो अर्जुन ये ध्यान करना पड़ता है। भगवान आपने ध्यान इतना बढ़िया चीज 3 ही श्लोक में निपटा दिए हैं। ये ऐसा विषय है कि आपको गंभीरता से इतना विस्तार से बताना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ, उसी लिए अगला अध्याय आएगा।
अगले अध्याय का नाम ही ध्यान योग है, आत्म संयम योग है। इन 3 श्लोक जो सूत्र स्थानीय हैं उनके ऊपर हम व्याख्या करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोटे तौर पे सूक्ष्म रूप में सूत्र फॉर्म में ये ध्यान की पूरी प्रक्रिया आपको 4 स्टेजेस में हमने बता दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, मन को निर्मल करना, संन्यस्त करना, उसके बाद ये अपने अंदर ध्यान और चिंतन करना होता है। ज्ञान से ही मुक्ति आती है, केवल मन को विराम देके नहीं आती है। आप डेली रात को सोते हैं तो आपके मन में विचार खत्म हो जाते हैं, तो उससे कोई प्रबुद्धता नहीं होती है। कोई राक्षस आदमी, कोई दुष्ट आदमी, वो भी सोता है, वो भी मन को वृत्ति विहीन कर देता है। इसीलिए हम लोगों के वेदांत शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट ये निर्धारण करते हैं, आपकी प्रबुद्धता से मुक्ति होगी, आप ज्ञानी बनो, ब्रह्म का ज्ञान आप प्राप्त करिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करिए, उससे आपकी मुक्ति होगी। अर्जुन तुम क्या कर रहे थे? हमसे बोल रहे थे चलो भगवान रिवर्स गियर लगाओ, चलते हैं। एकांत में जाके तुम कौन सा तीर मार लोगे? वहां जाके जिसके मन में जो वृत्ति प्रदान होती है वही उभर के आती है। अगर बाय द वे कोई मन के अंदर किसी से खुंदक होगी तो एकांत जाके क्या करोगे? उसी के प्रति गुस्सा निकालो, मन में आता है। कोई कामना है तो एकांत में वो कामना ही ज्यादा होती है। इसीलिए ये बचपना छोड़ो, एकांत जाने से कुछ नहीं होता है। सत्संग करो, ज्ञान प्राप्त करो, अध्ययन करो, चिंतन करो और प्रबुद्धता के मार्ग के ऊपर चलो। इसके साथ गीता का ये कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्ता, ये समाप्ति को प्राप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।